है मतलब आपका। ओके कर देना। चलो, तो मैं कहाँ पे था भाई, आते हैं है ना, मेन चीज पे भी आते हैं। भाई ये रेज एंड करके बैठे हैं पवन भाई, और इनको कैमरा ऑन भी नहीं करना, तो मैं भी इनको मैं अलग ही कर देता हूँ। इनको रेज एंड भी करना है, कैमरा ऑन भी नहीं करना, गजब हो भाई तुम। ठीक है। तो मैंने आज से 3 साल पहले इतने बीज बोए थे भाई पवन, ईशा, इतने बीज बोए थे, तभी आज मुझे फल मिल रहा है। और बीज बो के छोड़ा नहीं, वो तो खराब हो जाता। पानी डाला रोज, खाद डाली रोज, धूप दिखाई रोज। तुम्हारे घर में राशन आता है ना, वो आता है ना, वो सब्जी फल, वो एक दिन में थोड़ा बन जाता है, टाइम लगता है उसको। तो भाई अगर आज तुम बीज नहीं बो रहे हो ना कॉलिंग्स का, लिख लो ये चीज, लिख लो। अभी बीज बोयोगे तो एक वक्त बाद जाकर फल जरूर मिलेगा। मिलेगा। बीज बोया तो अब मिलेगा, ये तो सिद्धांत है यूनिवर्स का। बीज बोया है तो मिलेगा, नहीं बोया है तो दूसरे को मिल जाएगा, क्योंकि वो बो देगा। और फिर तुम चिढ़ते रहना बैठ के, इसका हो गया, इसकी शीशी हो गई सर। अबे भाई, बाजू वाले का बीज देख रहे हो तुम, तुम्हें लगाना चाहिए तो तुमने लगाया नहीं, हो फिर बाजू वाले का देख रहे हो। शर्म करो अपने ऊपर। तो लिखो, अभी बीज बोया तब एक वक्त बाद जाकर फल मिलने वाला है, लिख लो। अभी क्या भी लिखो मेरी प्यारी बहन। यश भाई, कान मत खो जाओ। लिख लो भाई। भाई बस मजाक करता रहता हूँ यार, ठीक है। दीपक भाई बिल्कुल सीरियस होके, बिल्कुल पेन को ऐसे लेके लिख ही रहे हैं भाई। तुम नहीं दिख रहे मुझे, तुम बस मेरी शक्ल दिख रहे हो। ठीक है, आज मैं फेस वॉश करके बैठा हूँ, रोजाना बैठता हूँ, ठीक है, बढ़िया दिख रहा हूँ। बट शक्ल नहीं दिखनी, कॉपी पेन में लिखना है मेरे दोस्त, मेरे भाई। लिखो, अभी बीज बोया, बोएगो तो तभी एक वक्त बाद जाकर फल मिलेगा। ठीक है। और बीज क्या बोना है सर? सर क्या बीज 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 बीज? सर बीज बोना है आपको, मैम आपको बीज बोना है कॉलिंग का। आपको बीज बोना है अपलाइन कोऑर्डिनेशन का, डेली बीज बोना है, लिखो। प्लस लर्निंग का, मैक्स 30 मिनट का बीज बोना है। डेली सेल्फ डेवलपमेंट का बीज बोना है भाई आपको। डेली आपको स्टोरीज का, रील का बीज बोना है, राइट। डेली आपको हाई एक्शन का बीज बोना है, फॉलो अप का बीज बोना है, क्लोजिंग का बीज बोना है भाई। मेरे साथ इस महीने 2 लोग एएस कर रहे हैं, अभी जस्ट है कल के अंदर। वो पता है आज के लोग नहीं है, 2 साल बीज पहले बोया था मैंने, उसका आज फल मिल रहा है। अरे सर व्हाट्सएप पे लोग आते हैं सर, इनरोलमेंट ही नहीं करते। हमारे साथ भी नहीं कर रहे थे, हमारे मेंटोर ने एक बात बोली, बेटा तू रोज लगा स्टेटस, रोज लगा, रोज दिखा फॉरएवर को, तो कितने लोग ग्रो कर रहे हैं। आज नहीं तो 6 महीने बाद, 1 साल बाद वो करेगा काम, आया झक मार के यहाँ पे एएस करने। तुम रोते रहो, अरे सर व्हाट्सएप पे आ रहे सर, क्या करूं? अरे भाई व्हाट्सएप ही तो आ गया, ग्रेटफुल तो हो जाओ। एटलीस्ट व्हाट्सएप पे आ गया वो तुम्हारे, कनेक्टेड रहेगा। तुम बस स्टेटस डाल दो, ग्रोथ दिखा दो अपनी डेली बेसिस पे। 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, 1 साल बाद झक मार के आएंगे, उनके पास नहीं है ऑप्शन। एक बंदा जॉब कर रहा था उस समय 35,000 रुपए की। मैंने कहा भाई, भाव नहीं दे रहा था। अरे ठीक है, मुझे नहीं करना, ठीक है, झक मार के आ गए जॉब छोड़ के। पता है ना रियलिटी क्या है दुनिया की। बॉस चार चाटे मार रहा है, छुट्टी नहीं दे रहा है, मेहनत बढ़ती जा रही है, पैसा कम होते जा रहा है, करते रहो काम। समझ में आ गए वापस फॉरएवर में। एक थी गर्ल, पिंकी नाम था उसका। सर मैं जब एमबीए कंप्लीट कर लूंगी ना सर, जब मेरी इनकम आएगी तो मैं बिल्कुल डन करूंगी। अब बिना इनकम के आ गई, क्योंकि दिख रहा है हो ही नहीं रहा कुछ। पढ़ाई करते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते, माँ बाप के पैसे लगते जा रहे हैं। एक पार्टी में गई होगी पुरानी ड्रेस पहन के, सबको देख लिया यार, ये तो सब लोग नई ड्रेस पहने, पैसे ही नहीं है। क्योंकि हम तो पढ़ रहे थे सर, हम तो सर पढ़ाई में ध्यान दे रहे थे। पढ़ लो, एट दी एंड स्किल से ही पैसा आएगा। मैंने उसको समझाया, आज ये कह रही सर मैं करती हूँ काम आपके साथ, मान जाओ मेरे भाई। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने भाई जो जो चीजें बताते जा रहा हूँ,
ये तुम्हें कोई नहीं बताने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत देख समझ के बोल रहा हूँ हर चीज, क्योंकि मुझे पता है ये चीज मेरे साथ हो रही है ना। चलो अपन आगे बढ़े। तो डेली 1%, डेली 1% इंप्रूव करना भाई, डेली। वही है बीज का बात है, वही बीज, बीज जो है ना, बीज जो मैं बोल रहा था, सीड, उसकी मैं बात कर रहा हूँ भाई। अगर डेली बोओगे, क्या क्या बोना है मैंने बता दिया। अब आखिरी में आते हैं फिर अपन, जो भाई स्पीकर उनको इनवाइट करते हैं, जो आपको बता देंगे। या सर डाउट सेशन में तो हमने बैठा दिया लोगों को, सर आपका डाउट सेशन देख के रिव्यूज भी आ जाते हैं लोगों के, सर उसके बाद क्या करना है सर, तब भी लोग बिलिंग नहीं करते सर। तो भाई क्या तुम सेशन पे निर्भर हो? बंदा तो तुम्हारे साथ आ रहा है ना, तुम्हारा विश्वास, तुम जब विश्वास दोगे, एक नीड आइडेंटिफाई करोगे, तभी तो बिलिंग करेगा। मैं तो कह रहा हूँ कृष्णा सर भी मीटिंग दे दे उसको, तब भी वो स्टार्ट नहीं करेगा अगर तुम नहीं कर रहे हो तो अच्छे से फॉलो। वो कैसे करना है वही तो पता लगने वाला है, और तुम भगोगे अभी 10 मिनट के अंदर, बस सर हो गई हमारी मीटिंग, भाग जाओ फिर। जो बंदा एंड एंड तक टिकेगा वही जीत सकता है, वही जीत सकता है भाई। तो एंड तक टिकना जरूर, ठीक है, क्योंकि फॉलो अप सिखाने वाले आफ्टर डे वन, सॉरी, आफ्टर डाउट सेशन, ठीक है। एक चीज लिख लो, मैं कल थोड़ा बहुत मैं मैच देखा थोड़ा सा, ठीक है, कल का, और मेरे को एक चीज याद आई कि एक समय वर्ल्ड कप हो रहा था और 2 ओवर रह गए थे, ठीक है, सचिन तेंदुलकर था उस समय। मेरे को एकदम से एक चीज याद आ गई, क्योंकि कल वो है ना, एकदम से मुझे रिवाइंड हुआ वो सीन। 2 ओवर बचे थे, ठीक है, सचिन तेंदुलकर के पास मोटिवेशन भी थी, स्किल भी थी, ठीक है, उससे भी वो उतने रन नहीं बना पाया, बट 2 ओवर के अंदर जब उसने देखा कि वर्ल्ड कप है भाई, जीतना है, 60 रन थे, 60 रन, 60 रन भाई 2 ओवर के अंदर बनाने थे। वहां सब मर गया, स्किल भी मर गई उसकी, टैलेंट भी मर गया, उसकी विल पावर ने जिता दिया, उसकी विल पावर ने जिताया उसको। एक बहुत बड़े रेसलर, उनका नाम नहीं पता पर उनकी स्टोरी मुझे पता है। इतना मारा था ना रेसलिंग में उनको, इतना मारा था कि मतलब खड़े नहीं हो पा रहे थे, बट तब भी वो जीते। और इतना मारा, पैर खड़े नहीं हो पा रहे तब भी जीत गए। विल पावर, अंदर की क्षमता। उस समय जब वो गिरे थे ना, उनकी स्किल भी चली गई थी, उनकी टैलेंट भी चली गई थी, उनका विल उनको ऊपर आज लेके आया। और विल तभी बनता है ना, जब तुम पता है इमोशनली घर वालों को पैसा देना चाहते हो, खुद का कुछ चीजें करना चाहते हो। एक स्टोरी याद आ गई यार, एक है जिनने 500 किलो उठाया था, वो मतलब कोई रिकॉर्ड उनने बिल्ड करा है। 500 किलो का उनने लिफ्टिंग की थी, 500 किलो की। उनसे पूछा गया कि भाई 500 किलो कैसे उठा लिया आपने? पता उनने क्या बोला? क्या सुनना चाहते हो? क्या मीटिंग में हो आप लोग? क्या सुन पा रहे हो मुझे? तो एक बार चैट्स के अंदर बताओ, या 5 लिख के बताओ कितने लोग सुन पा रहे हैं, मैं देखूं फिर बताऊंगा, वरना नहीं बताऊंगा। उन्होंने पता है क्या बोला? बहुत लोग 5 आ गए, बहुत अच्छा लगा मुझे देख के, राइट। उन्होंने पता है क्या बोला? उन्होंने बोला कि मैंने भाई जब भी मैं वेट उठा रहा होता हूँ ना, मैं दिमाग में ये इमेजिन कर लेता हूँ कि मेरी जो छोटी सी बच्ची है वो ट्रक के नीचे आ गई, वो ट्रक के नीचे आ गई, और मुझे उस ट्रक को उठाना है। इसकी वजह से मैं वो 500 किलो का उठा पाया। मतलब उसने अपने ब्रेन को ना इतना अपने कंट्रोल में कर लिया कि वो पिक्चर इमेजिन कर ली कि उनकी बेटी संकट में है, ट्रक के नीचे आ गई, और वो ट्रक उनको उठाना है। वो उनने सोच लिया उसी वक्त, और तभी वो 500 किलो उठा पाए और रिकॉर्ड बिल्ड कर पाए। वो कह रहे 80% इस चीज से मुझे काम किया था, वरना 500 किलो किसी का दम है उठाने का? 500 किलो का वेट तभी उठा पाया जब दिमाग में पिक्चर बनाई कि दिक्कत में है लोग। आप भी आज दिक्कत बना लो ना पिक्चर अपने दिमाग में। नहीं है तुम्हारे घर वाले आज की डेट में, तुम्हारी मम्मी भूखी सोएंगी रात में, तुम्हारे फादर भूखे सोएंगे रात में, तुम ठान लो ना अपने दिल से कि नहीं भाई करना है। तुम पिक्चर तो बना लो कि नहीं तुम्हारे घर में कोई भी नहीं है, तुम्हें अपना घर बनाना है, तुम्हें अपनी गाड़ी लेनी है, तुम्हें माँ बाप को कामयाब करना है, तुम्हारे पास कोई भी नहीं है। तुम पैसा कमाओगे तो तुम घर पे लेके जाओगे वो पैसा, तभी राशन दे पाओगे। ये सोच तो लो दिमाग के अंदर, फिर देखो तुम्हारी पावर, तुम्हारी विल पावर देखो फिर तुम। अरे सर एनरोलमेंट, लाइन लग जाएगी एनरोलमेंट की।
फिर तुम बहाने नहीं दोगे। एक इंसान जिसके घर में सिर्फ वो ही है कमाने वाला, नहीं तो उसके घर वाले, उसकी बेटा, उसकी बच्ची, वो भूखा सोएगा। वो पता है कभी भी बहाने नहीं देगा काम के अंदर, उसको पता है कि सारा कुछ भी करके मुझे ही करना है। मैं तभी, नहीं तो भूखे सोएंगे लोग, नहीं तो ये काम नहीं बन पाएगा। तब जाकर वो ज्यादा मेहनत करता है, इसलिए वो कामयाब होता है, पैसे कमा पाता है। तुम्हारे घर में तुम्हारी मम्मी पैसा दे देती चुपके से, तुम्हारे पापा दे देते, तुम चोरी कर लेते हो, या तो कहीं से उठा लेते हो, तुम्हें पता है बैकअप पे है कुछ, बैकअप पे बना हुआ है कुछ, इसलिए तुम मेहनत नहीं करते ज्यादा। तो भाई वो जो रेसलर रेसलर है ना, जो उसने दिमाग लगाया कि मेरी बच्ची संकट में है, मुझे ट्रक को उठाना है, वो ट्रक ट्रक के नीचे आ गई है और उसने 500 करोड़ का वेट उठा लिया दिमाग में इमेजिन करके। तुम भी आज सोच लो ना, नहीं है तुम्हारे पास कोई, नहीं है कोई तुम्हारे पास, तुम्हारे अपने फादर को तुम्हें खुद देखना है। सोच लो ना, तभी तुम भाई अपने सुपरवाइजर लेवल, मैनेजर लेवल कर पाओगे। हंसते हंसते मीटिंग में आके कुछ नहीं होने वाला, मीटिंग के बाद भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि तुम जो के तो बने रहोगे। अगर तुमने आज से ही इमेजिन नहीं करा कि तुम संकट में हो, तुम्हारे साथ परेशानी हो पैसों की। ये ह्यूमन ब्रेन पता है 90% दिक्कतों में काम करता है। दिक्कत में जब अटक जाती है ना, पैसा चाहिए, तभी ये काम करता है। और तुम क्या है अपने दिमाग में, अरे पापा तो बैठे हैं, अरे वो जमीन तो है, अरे कर लेंगे। अरे भाई तुम कुछ नहीं कर पाओगे फिर, बैठे रह जाओगे। कितनी तुम मेहनत कर लो, सोचना स्टार्ट कर दो आज से कि तुम्हारे घर में तुम, बस तुम ही हो जो तुम करने वाले हो। रील भी बनेगी, ठीक है, रील भी उस दिन से बनना लग जाएगी, उस दिन से स्टोरी भी डालना लग जाएगी, उस दिन से रात को रोज ट्रैकिंग भी आएगी, क्योंकि तुमने समझ लिया कि तुम ही हो। ठीक है, आई होप सो आपको इतना सब पार्ट बढ़िया लगा होगा, है ना। एंड भाई जो स्पीकर आने वाले हैं भाई, मैं सच बता दूं, ठीक है, मैंने जब काम को स्टार्ट किया था 3-4 महीने बाद ही उन्होंने काम को स्टार्ट किया था। और मैं बता दूं, जितना मैं दिमाग रखता हूँ उतना वो भी दिमाग रखती है। यहाँ पे किसको आता है 2 सीसी क्लोजिंग करना, मुझे रेज हैंड करो। किसको आता है 2 सीसी, एक पर्सन की बिलिंग निकाली आपने और फिर उसकी तुमने 2 सीसी करा दी, तुमने खुद कॉल करके, किसको आता है चलो बताइए। रेज हैंड करिए अपना, रेज हैंड करिए। अरे इसलिए वो आज कैपेबल सुपरवाइजर है और अपकमिंग मैनेजर है, क्योंकि उनको 2 सीसी क्लोजिंग करना आता है, वो चीज आती है उनको। और अगर जिस पर्सन को ये चीज आती है ना, चुपचाप उसकी बात को मानो, चुपचाप उसकी बात को मानो, चाहे वो जैसी बिहेवियर कर रहा हो आपके साथ। अगर उसको स्किल आती है ना भाई, उसकी चुपचाप बात को मानो। अगर जिस दिन तुम्हें 2 सीसी क्लोजिंग आ जाए और उतना वो पैसा कमा रही हो, जब उस दिन तुम कमा लो ना, उस दिन से बात मानना मेरी भी बंद कर देना भाई तुम। जब तुम 1 लाख की इनकम पे आ जाओ, जब तुम उनकी इनकम पे आ जाओ, है ना। तुमको इनवाइट करता हूँ, कोई और नहीं, वो यशिका मैम है, ठीक है भाई। जो इनके अंदर वो नेवर एवर गिव अप एटीट्यूड है ना भाई, भाई साहब जिस दिन ये बनेगी ना मैनेजर, भाई साहब तबाही हो जाएगी, और बहुत जल्दी वो दिन आने वाला है। तबाही हो जाएगी भाई, पूरा अचीवर्स क्लब हिल जाएगा ये देखकर। एक लड़की इतनी पेशेंट रख के यहाँ पे बनी, इंस्पिरेशन बनेगी भाई। और तुम लोग को 2 महीने नहीं आए तो तुम, 2 महीने किसी को रिजल्ट नहीं आया काफी हो रहा ऐसा तुम मुंह बनाना स्टार्ट कर देते हो, उनको भाई इतना टाइम हो चुका है, तब भी स्टिल फाइटिंग। उनको पता है क्विट करके जाएंगी कहाँ पे, क्या होगा, उनको पता है, इसलिए वो मेहनत कर रही है उस चीज के लिए। मुझे पूरा विश्वास है कि भाई ये इतनी स्ट्रॉन्ग मैनेजर बनेंगी ना, क्योंकि भाई देखो एक इंसान वो होता है जो बहुत जल्दी मैनेजर बन गया, 4-6 महीने में मैनेजर बन गया। मैंने अच्छे अच्छे मैनेजर्स को देखा है, 6-6 महीने के अंदर बन गए, और आज जीरो इनकम पे है, जीरो इनकम, 50,000 की इनकम पे है। तो है ऐसी मैनेजर्स को। और अगर तुम चाहते हो ना स्ट्रॉन्ग मैनेजर बनना, समय लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, और तुम्हारी जब जब अचीवमेंट होगी ना, तुम स्ट्रॉन्ग बनोगे, तुम्हें कोई हिला नहीं पाएगा। तुम्हें पता है अगर गिर भी गए तो उठना कैसे है, क्योंकि तुम अपने अपलाइन के दम पे नहीं बने, तुम खुद के दम पे बने हो। बन जाओ तुम अपलाइन के दम पे सुपरवाइजर, तुम्हारा हाल सारा बुरा ही रहेगा, तुम पैसे ही नहीं कमा पाओगे, क्योंकि तुम्हें आती ही नहीं है क्लोजिंग करना, तुम्हें टीम को हैंडल करना आती ही नहीं है। तुम्हें तो भगना है बस, अपलाइन 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 कर ले सब कुछ, बस अपलाइन ग्रो करेगा। जिस दिन से तुमने, जिस दिन से मैंने ना रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी ना, उस दिन से मैं स्ट्रांग बना, उस दिन से पैसा हर दिन आया, आज भी आता है, इसलिए
तुम क्यों नहीं कमा पाते हो? 1 महीने क्यों चेक बन जाता है तुम्हारा? क्योंकि तुम अपलाइन को और अपने आप को बहुत महान समझ लो, और हमें तो आगे रहते तो तुम ग्रोथ लेना बंद कर जाते हो, क्योंकि तुम लर्निंग बंद कर दी। उन्होंने वो हर चीज फॉलो करी जो मैंने किया, और फॉर श्योर वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगी। तो यशिका, मैंने आपको इनवाइट कर दिया है, ठीक है? आपको मेरी आवाज आ रही है? थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी। जो कुछ भी है सर बस आप ही की बदौलत है। जो आपने कहा वही फॉलो किया और कुछ भी नहीं किया, सिर्फ वही। सर मेरे को ना आप को होस्ट जरूर बना देना, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल क्या बना है रहा हूँ। और मेरे सब को। लोग पहले अपना कैमरा ऑन कर लो, कॉपी पेन दिखा दो, क्योंकि भाई ये तो बात है मैंने माइंड सेट की कर दी आपको, बीज बोने की, प्रोकास्टिनेशन की, वो सचिन वाली, ये वाली। बट मेरे भाई अब आ गए स्किल का पार्ट। 80% माइंडसेट मैटर तो करता है, बहुत मैटर करता है। 80% माइंडसेट से ही लोग बनते हैं अपना लेवल। और 20% जो करना होता है ना, हार्ड वर्क, जो स्किल वर्क, वो आगे अगर वो नहीं करा तो सब बेकार है। टिक गए हो ना, तो टिक और जाओ आधे घंटे, और बैठ के देखो अच्छी तरह से, ठीक है? चलो, तो मैंने आपको को होस्ट बना दिया, होस्ट ही बना दिया। आप बढ़िया अच्छे से कंटिन्यू करो। ये पूरे लोग आपके अलावे बिल्कुल सिखाना, बिल्कुल डेप्थ, कैसे करके इतनी बिलिंग निकाल रहे हो, कैसे सब ये सब लोग भी इंडिपेंडेंट बन पाए, अपना इनके पीछे भागते रहते हैं, कैसे रिक्लोजिंग कर पाए। अरे सर नहीं करा रिक्लोजिंग, वो सब सिखा देना आप, ठीक है? मैं खुद चीजों को नोट्स बना रहा हूँ, और सब लोग कैमरा ऑन करके दिखना भाई मुझे। कोई भी ऐसा बंदा मुझे दिखा ना, भाई उसके अपलाइन से बोल दूंगा मत कराओ उनका काम। ये खुद ही नहीं करना चाहते, तुम उनका काम कैसे कराओगे? बिल्कुल। खुद नहीं करना चाहते तो उनका काम तुम कैसे कराओगे? चलो अपन म्यूट करते हैं, मैंने आपको स्पॉटलाइट भी कर दिया, ठीक है? ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी। सर ने जो भी बोला यार, देखो 90% सारी चीजें मैं तो यही कहूंगी, सिर्फ और सिर्फ मैं उन्हीं की बदौलत हूँ आज यहाँ पे। क्योंकि देखो, वो जो पर्सन जिनने मुझे बनाया है ना, वही आपको भी सिखा रहा है। ऐसा कुछ है कि जिस पर्सन ने मुझे सिखाया तब वो दूसरा अमन गुप्ता था, अभी वो दूसरा अमन गुप्ता है। हाँ मैं मान रही, अभी बहुत ज्यादा बिल्ड हो चुका है। उन्होंने अपने, जब वो मेरे को बिल्ड कर रहे थे ना, तब वो ना अपनी नींव डाल रहे थे घर की। आज उनने अपने घर का फर्स्ट फ्लोर भी बना चुका है। उनको घर नहीं बनाना, उनको महल बनाना है। वो कहते हैं ना, जब अपन महल बनाते हैं तो बहुत सारे लोग आएंगे जो आपकी नींव डाल जाएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे जो आपका ईंट रख जाएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे जो उसमें सीमेंट पुट्टी वो सब कुछ जो होता है वो कर जाएंगे। बस एंड तक वो टिकते हैं जो उनके साथ उस घर में राज करे। सो बी दैट टाइप ऑफ पर्सन। क्योंकि देखो, रियल की बात बता रही हूँ, जब मैं सुपरवाइजर बन रही थी ना, तो मेरी अलग टीम थी। अभी अलग टीम है, मतलब वो छोड़ के जा चुके हैं। जब अमन सर मैनेजर बन रहे थे ना, तब उनकी टीम में और भी बहुत सारे लोग थे, बट आज नहीं है। अब जो गिव अप कर ही गया, जो क्विट कर गया, वो कहां से इस गेम में रह के विन कर पाएगा? इफ यू हैव टू विन द गेम, तो यू हैव टू बी इन द गेम। ये फर्स्ट लाइन लिख लो एंड बोल्ड लेटर्स में लिख लेना। इफ यू वांट टू विन द गेम, विन द गेम। इफ यू वांट टू विन द गेम, बी इन द गेम। क्योंकि देखो, यहाँ पे ऐसा एक भी पर्सन नहीं बैठा जिसने 2cc नहीं की। जिसने भी 2cc की है ना, आपकी मैनेजर होने की डेट फिक्स हो गई है। फिक्स हो गई है, फिक्स। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मेरे को बहुत सारी शक्लें दिख रही हैं जो रेगुलर बेसिस पे बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हैं एंड बहुत अच्छे एनरोलमेंट भी निकाल रहे हैं, मिनिमम बिलिंग भी निकाल रहे हैं, है ना? तो देखो, मेरी मीटिंग तो ऐसी सूखी सूखी नहीं जाती है कि मैं बस बोल रही हूँ और सामने वाला सिर्फ मेरे को सुन रहा है। मैं बहुत सारे लोगों को अनम्यूट भी करती हूँ, उनसे कुछ कुछ चीजें पूछती भी हूँ, क्योंकि देखो ये फैक्ट है, क्योंकि सिर्फ ये मेरा कंटेंट नहीं है, ये सभी का कंटेंट है, इसलिए मैं उनसे क्वेश्चन भी पूछती हूँ। अब यहाँ पे ना दो तरीके के लोग आते हैं। आते तो खैर इकट्ठे ही एक ही समान के लोग हैं, बट 2cc करने के बाद दो तरीके के लोगों में लोग डिवाइड हो जाते हैं। पहले वो लोग हो जाते हैं जो बिल्कुल लग के मेहनत करना शुरू हो जाते हैं। खैर स्टार्टिंग से लग के मेहनत करना तो बहुत सारे लोग शुरू हो जाते हैं, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका स्टार्टिंग में बहुत रिजल्ट आ जाता है। ठीक है। और सेकंड नंबर के वो लोग होते हैं जो पहले महीने दूसरे महीने कुछ इतना नहीं कर पाते, फिर करना शुरू करते हैं तो सीधे छलांग मारते हैं। ठीक है। अब जो पहले तरीके के लोग आते हैं ना, उनका पहले महीने बहुत अच्छा काम हो जाता है, बहुत अच्छे से वो सीसी कर लेते हैं, और पहले ही महीने पूरा अमाउंट रिकवर भी कर लेते हैं। ठीक है। और दूसरे महीने क्या होता है, उनके साथ वो चीजें हो ही नहीं पाती। उनका काम चला जाता है सीधा या तो 2cc पे, या तो कुछ भी नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मेरी टीम में खुद हैं, जिनका पहले महीने बहुत कुछ हो जाता है। या मनीषा मुस्कुरा रही है, वो भी सुपरवाइजर है, उसको एक्सपीरियंस है। क्यों मनीषा? है ना? पहले ही महीने लोगों ने अपने हॉट मार्केट से, वार्म मार्केट से 4 6 8cc कर ली, अच्छे से अपलाइन से काम करवा लिया या खुद भी कर लिया।
बट दूसरे महीने काम गिरता है। यहाँ बहुत सारी हाउसवाइफ्स हैं, सबकी शक्लों से समझ में आ रहा है कि किस किस के साथ ये चीज हुई है। अब ऐसा क्यों होता है, फटाफट से मेरे को चैट बॉक्स पे लिख के बताओ, फास्ट। क्योंकि देखो बहुत सारे लोग हैं जिनका स्टार्टिंग में काम हो गया है, बाद में नहीं हो पाया, अब जिनका बाद में आया, बाद में काम हुआ, उन पे भी आ रही हूँ। क्योंकि देखो ये चीज आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे आप अपनी टीम बनाने आ रहे हो। आप अपनी टीम बनाओगे, आपकी टीम में भी ये चीज होगी नहीं होगी, आपको पता होना इंपॉर्टेंट है। चलो मेरे को मैसेजेस आना स्टार्ट हो गए हैं। मे भी कंफर्ट जोन आ जाता है, लैक ऑफ स्किल्स एंड माइंडसेट। एक मेरे को बहुत सही आंसर मिल गया, लैक ऑफ स्किल्स एंड माइंडसेट। देखो माइंडसेट तो सबके पास होता है, स्किल्स भी लोग धीरे धीरे डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। बट होता क्या है, पहले अपने अपलाइन के साथ बैठ के उनके साथ पूरा काम करवा लिया, और जब बारी 1% भी आप पे आती है ना, आप पे, मैं यहाँ पे इतने सारे लोगों से बात नहीं करी, सिर्फ मैं और आप इस मीटिंग में, जब बारी आप पे आती है ना, तो आप घबरा जाते हो, घबरा जाते हो कि मैम आपने तो कर लिया तो मैं कैसे करूं, मैम आप तो बन गए हो। अब आपको क्या लगता है मैं फॉरएवर में आते ही से अच्छी से सुपरवाइजर बन गई थी? अभी जो मेरी टीम है, क्या मेरे को गॉड गिफ्टेड है कि जैसे ही मैं आई थी मेरे पीछे इतनी बड़ी टीम आ गई थी? नहीं ना, मैं भी तो जीरो ही से उठ के आई हूँ। अब आप लोग बहुत सारी बार बोल देते हो मैम आप तो बन गए हो, आपने तो कर लिया, बट मैम आप मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, आप करोगे ना तो अच्छे से हो जाएगा। सर आप मेरी क्लोजिंग कर दो, आप कर दोगे ना तो ये अच्छे से हो जाएगा, मैं करूंगी तो मेरे पे नहीं हो पाएगा। यही मेन कारण है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हो। आपका अपलाइन दे कैसे, आपका अपलाइन आपको बोल देता है कि यार देखो अभी ना मैं ही कर रहा हूँ, मैं अभी तुमको दूंगा ना, तो मुझे अभी आप पे इतना भरोसा नहीं है। आपको इस बात का ना बुरा लग जाता है, क्यों पवन भाई? लोगों को बुरा लग जाता है, आपको बुरा नहीं मानना, आपको ईगो पे लेना है कि नहीं यार अभी मैम ने मेरे को बोला है कि अभी मैं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे रही, तो मैं इतनी दम रखता हूँ, मैं इतनी दम रखती हूँ कि मैं इस चीज को पहले सीखूं, और मैम को हंस के बोलूं कि हाँ मैम देखो आप थोड़े से बिजी थे ना, तो मैंने इस पर्सन का कर लिया और इसकी मिनिमम बिलिंग भी निकाल ली। अब यहाँ पे मेरे सामने दो तीन बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल बैठे हैं। सबसे पहले भी अर्चना बैठी है, ये 2-3 महीने से लगातार काम कर रही है, मैं इसके लोगों को देख रही हूँ, सब कर रही हूँ, हाईली कनेक्टेड है। अभी कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया था, उसने मेरे को कॉल किया, मैं बिजी थी, उसने खुद क्लोजिंग कर दी, 1 शॉट 7 की, रात में 3,500, दूसरे दिन 3,500। कैसे कर पाई? जब उसने बैक एंड में बैठ के सीखा। वो बैठी नहीं रही कि यार यार मैम बिजी है, चलो मैम से बात कर लेंगे, फिर जब क्लोजिंग हो जाएगी तो आ जाएंगे। इसमें लॉस किसका होता? अर्चना का। लेकिन उसने अपना लॉस ना करके फायदा करके एक बिलिंग निकाल ली। अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं उसकी टूसीसी करा के ही दूंगी। और ऐसे लोगों पे ना अटेंशन बहुत जल्दी ग्रैप होता है, ठीक है। तो आप लोगों को आई होप पहली कैटेगरी समझ में आई होगी, जो पहले कर लेते फिर बाद में गिरते हैं। तो ये चीज करना बंद करो, आप अपनी ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अपनी दम पे चेक बनाना शुरू करो। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम आपकी वजह से इतना हो गया, मैम सर आपने करा दिया था तो हो गया। तो देखो हम आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे लाते हैं कि हम कराएंगे, बट ताली दोनों हाथ से बजती है मेरे भाइयों मेरी बहनों। एक हाथ से बजा लोगे, बजा के दिखा दो एक हाथ से ताली। ऐसा कोई है जो एक हाथ से ताली बजा के दिखा सकता है? नहीं ना। अपलाइन की एफर्ट्स आपके साथ 100% है, लेकिन अगर आपका अपलाइन आपके साथ 100% एफर्ट्स डाल रहा है ना, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव 200%। अब मेरे जैसे जो टीम के हैं, वो अमन सर के पास लोग कनेक्ट कराते हैं, वो मेरे को कॉल करके बोल देते कि मैम अमन सर ने ना मेरे लोगों को नहीं देखा, और उनकी टोन ऐसी साउंड करती कि अमन सर ने जानबूझ के नहीं देखा। क्या अमन सर कुछ आपसे पर्सनल ग्रजेस रखे कि वो आपके लोगों को नहीं देखेंगे? क्यों अर्चना, पर्सनल ग्रजेस रखे हैं क्या है? आप उनको फोन करके तो बता दो एक बार कि सर मेरे पास आपके लोग कनेक्ट हुए हैं, ये है। क्योंकि देखो मैं, अमन सर, मनीषा, साहिल सर, हम लोग सुपरवाइजर्स है, खुशी, राखी मैम, हम लोग सब ना आपस में काम डिस्ट्रीब्यूट करके रखते हैं, ठीक है। हम लोग आपस में पूरा पूरा काम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि सर ऐसे ऐसे है, ये है। अब आपने अंबानी को देखा है? आज अंबानी करोड़पति है, अरबपति है, खरबपति है। अब क्या वो खुद एक पर्सन अरबपति है? नीचे जो पूरी फौज है उसके चलते हैं ना, उसके चलते हैं। अब आप लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हो, मैं स्टार्टिंग में पहले गलती बताती हूँ। आप लोग ने कनेक्ट करा दिया प्रोस्पेक्ट को अमन सर के पास, मनीषा मैम के पास, खुशी मैम के पास, राखी मैम के पास, यशिका मैम के पास, ठीक है। अब आपने कनेक्ट करा दिया, क्या बोल के कि ये मेरे मेंटोर हैं, ठीक है, इनको 3 साल का एक्सपीरियंस है, आप इनसे कुछ भी पूछोगे बहुत अच्छे से आंसर कर देंगे।
आप इनसे हाईली कनेक्टेड रहे ना, इनको सब कुछ आता है तो ये आपका भी करवा देंगे। ठीक है, आपने ये करा के उनके पास मैसेज करा दिया। ठीक है, फिर उसके बाद बारी आती है डे 2 की। अब आपने अपने अपलाइन को फोन ही नहीं लगाया कि इनको डे 2 का पार्ट बना देना। ठीक है, अब अपलाइन ने देख लिया तो ठीक है, नहीं देख पाए फिर आप लगाते हो सर इसका क्या हुआ। वो कहते कौन, ये कहते आपके पास कनेक्ट कराया था, अब उनसे हो गया वो मिस। अब आपने बना लिया एक अपने पर्सन की, सर मेरे लोगों को बस नहीं देखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपने अपलाइन को फोन लगाया, और अपलाइन को फोन लगा के आप कह रहे हो कि मेरा ये जो प्रोस्पेक्ट है ना सर, सर ये बहुत बढ़िया खानदान से बिलोंग करता है, सर ये पक्का बिलिंग कर ही लेगा, सर आप इस पे अच्छे से ध्यान दे देना, सर ये पक्का ऐसा ऐसा, इसके बात करने का तरीका इतना ज्यादा बढ़िया था सर कि ये कर ही लेगा। अब आपको जहां पे प्रोस्पेक्ट के सामने अपलाइन की हाइप बनानी चाहिए थी ना, तो आप अपलाइन के सामने जाके प्रोस्पेक्ट की हाइप बना रहे हो। क्या किया आपने, पूरा उल्टा कर। बहुत सारे लोगों के फेसेस पे स्माइल आ गई, रियलिटी पता चली ना, है ना। बहुत सारे लोग हंस रहे हैं अब मेरे बोलने के तरीके से हंस रहे हो या सही में करते हो, तो भाई ऐसा करना बंद करो, सीधा सीधा काम करो, बहुत इजी काम है। यहाँ पे आप राघव सर के मुंह से सुनते हो, अमन सर के मुंह से सुनते हो, बहुत सारे मेंटोर्स के मुंह से सुनते हो, यहाँ पे सिर्फ अपना बोलने का काम है। बोलने का तो काम है, आपको बातें तो करनी है, क्यों श्रद्धा, आपको प्रोस्पेक्ट से बातें तो करनी होती है ना। बट आप लोग एक सबसे बड़ी गलती कर देते हो, आप लोग सब लोग अपने मिरर कैमरे में, मतलब जहां पे आप बैठे हो वहां पे अपनी शक्ल देखो। आपके पास दो कान है और एक मुंह है, ऐसा कोई है जिस किसी के पास दो मुंह है? एनीवन? कोई हो तो हैंड रेज करके बताओ, है ना। अब आपको भगवान ने दो कान इसलिए दिए हैं कि आपको जो सिखाया जा रहा है ना उसको ढंग से सुनो, उसको ढंग से दोनों कानों से सुनो और अपने दिमाग में बिठाओ, इसलिए कहते हैं नोट्स बनाओ। आप लोग बातें तो कर लेते हो, बट सही बातें करना कब सीखोगे, जब सीखोगे, जब आप सही तरीके से सीखोगे तभी तो बात करना सीख पाओगे, तभी तो सही तरीके से बात करोगे। बट यहाँ पे 90% लोगों को यही लगता है कि यहाँ पे हमारा काम सिर्फ सेशन दिखाने का है, लेकिन आपका काम सिर्फ सेशन दिखाने का नहीं है। सेशन के आगे पीछे क्या बात करनी होती है ये आपको पता होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक एग्जांपल देके बता रही हूँ, बहुत अच्छे से चीजों को समझना। ये ना एक खाली बोल है, खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप लोगों के सामने ना बहुत बढ़िया तरीके से एग्जांपल देके बता रही हूँ कि बहुत सारे लोगों का काम होता है, फिर नहीं होता है, फिर होता है, तो ऐसा क्यों होता है इस चीज को समझो। क्योंकि देखो सीखना एक बार है, करना बार बार है, लेकिन कुछ लोग ना हमेशा सीखते हैं ना हमेशा करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ये खाली बोल है। ठीक है, अब ये है पानी। ठीक है, ये जो पानी आया है ना, रुक जाओ बता रही हूँ, ये मैंने इसमें पानी भर दिया, अच्छे से समझना, बहुत बढ़िया एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, ये खाली बोल था, आप जब आए तब आपने 2cc की। अब इसके अंदर ये जो पानी है ना, ये है बिल्कुल प्योर नॉलेज जो आपके अपलाइन ने आपको दी काम करने के लिए, इसलिए स्टार्टिंग में आपकी तेजी से एनरोलमेंट आई। ठीक है, कितना फाइन दिख रहा है। अब इसके बाद हुआ क्या, आपको आई नेगेटिविटी, आपका हो गया एक प्रोस्पेक्ट खराब, या तो चलो अपलाइन टाइम नहीं दे पाया या तो कुछ भी हो गया, आपका हो गया एक प्रोस्पेक्ट खराब। ठीक है, तो आपने अपने यहाँ क्या किया, आपका अगर एक प्रोस्पेक्ट खराब हुआ ना, तो आपने ये गंदगी डाल दी इसी पानी में, उसको भूल जाने की जगह आपने ये पूरी गंदगी डाल दी इसमें। ठीक है, इस पानी में आपने ये गंदगी डाल दी। ऐसा नहीं है कि आप इस गंदगी को हटा सकते थे, लेकिन आपने ये गंदगी डाल दी इस पानी में, ये ऑलरेडी खराब दिखना शुरू हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद आपने अपना काम कर दिया करना कम, क्योंकि आपका ये पानी हो गया है गंदा, गंदा पानी किसी को पसंद नहीं आता। अब इसके बाद जब आपने काम नहीं किया तो आपको आ गई ये नेगेटिविटी, ये नेगेटिविटी आ गई। ठीक है, ये नेगेटिविटी आपके यहाँ आ गई, ये आपका पानी और ज्यादा गंदा हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आप गए अपने अपलाइन के पास, सर ऐसा हो रहा है मैम, वैसा हो रहा है मैम, मैं ये कर रही हूँ मैम, वो कर रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आपका अपलाइन आपको बोलता तो आपको दोनों कानों से सुनना था, तो आपने किए अपने दोनों कान बंद और आपने सिर्फ सुना, तो आपका पानी हो गया और ज्यादा गंदा। 3-4 चीजें जा चुकी हैं आपके दिमाग में और आपका हो गया पूरा पानी गंदा। रुक जाओ, मैं बैक करके दिखा रही हूँ आप सब लोगों को, ये आप सभी लोगों को गंदा पानी दिख रहा होगा, ये साफ पानी है क्या, पूरा गंदा हो चुका है।
ब्लैक कलर है नहीं मेरे पास, नहीं तो मैं डाल के दिखाती। ठीक है, ये पूरा पानी गंदा हो चुका है, इसमें ये नेल पेंट जा चुका है, 2-3 प्रकार के सैनिटाइजर जा चुके हैं, अब सब कुछ हो चुका है। ठीक है, ये पानी पूरा का पूरा गंदा हो चुका है हर जगह से। ठीक है, अब आप मेरे को एक चीज बताओ, मैं यहाँ पे 1-2 पर्सन को अनम्यूट कर रही हूँ, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दे रही हूँ, समझने की कोशिश करना, क्योंकि देखो एक सही एग्जाम्पल से ना इंसान की लाइफ चेंज हो सकती है। बहुत बढ़िया चीज बता रही हूँ। ठीक है, बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज हुई है, क्योंकि ये मेरा पास्ट है। ठीक है, ये मेरा पास्ट है, आज मेरे को मैनेजर बनने में इतना टाइम लग गया, मैं इसका सार बता रही हूँ आपको। ठीक है, अब मेरे पास मेरे दिमाग में ये सारी चीजें घुस चुकी हैं। ठीक है, अब 1% भी ये सारी चीजें लेके मेरे को काम करने में मन लगेगा? ऐसे ऐसे या ऐसे ऐसे करके बता दो। समझ में आया? जिसको भी समझ में आया एक बार हैंड रेस करके बताओ, फटाफट हैंड रेस करके बताओ, जूम वाला। मैं समझ जाऊंगी कि कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा दिमाग में जा रहा है, क्योंकि मैंने अभी तक आधी बात बताई है। चलो ग्रेट, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मतलब सभी को चीजें क्लिक हुई। ठीक है, अब मैं मनीषा आपको अनम्यूट कर रही हूँ। आई होप आपको अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा, आया आपके पास? यस चलो मैम यार आ बहुत गया। बढ़िया, बिल्कुल। अब ये जो गंदा पानी है, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, क्योंकि देखो नेगेटिविटी हर किसी को आती है। तो आप ये गंदे पानी का क्या करोगे? इससे हाथ धोगे, कि जैसा का है वैसे ही रहने दोगे, या कुछ करोगे? पानी में निकाल के फेंकूंगी और फिर नया पानी। आप ना थोड़ा सा अपना जो ईयरफोन है वो डिस्कनेक्ट करके बोलोगे, क्योंकि ना क्लियर वॉइस नहीं आई। ठीक है। अभी आ रही है मैम मेरी वॉइस? वेरी गुड, या परफेक्ट, एचडी में आ रही है। हाँ। तो मैं बोल रही थी मैम, मैं पहले उस पानी को निकाल करके फेंकूंगी एंड उसमें न्यू क्लीन पानी डालूंगी, जिससे माइंड मेरा फ्रेश हो जाए। तभी आज आप सुपरवाइजर हो, क्योंकि ये चीज आप कर चुके हो। इसलिए यस मैंने मैम। मनीषा को अनम्यूट किया, क्योंकि वो ये चीज करके आगे बढ़ चुकी है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं जिनके साथ अभी ये सिचुएशन चल रही है। ठीक है, अब यहाँ कोई कोई लोग सोचते हैं कि पर्सनली मेरे लिए है, तो पर्सनली आपके लिए नहीं है, ये हर किसी के लिए है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी तो मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए नहीं है कि आपको आपके घर से नेगेटिविटी आ गई, आपको ये हो गया, आपको वो हो गया। जब आप काम करके बोझा लेके बैठते हो ना, यहाँ पे बहुत सारे लोग ना ब्राह्मण है, बहुत सारे लोगों क्या कुछ टूरिज्म प्लेस होती है जहाँ पे आपको चढ़ाई चढ़ के जाना पड़ता है पहाड़ पे। फॉर एन एग्जाम्पल, आप लोग वैष्णो देवी जी का हर जगह नाम सुने होंगे, है ना? अब वहां पे आपको चढ़ना पड़ता है, तो क्या आप 10 किलो का बैग टांग के चढ़ सकते हो? चढ़ सकते हो ना? हल्का होना पड़ेगा, अपने आप को वेट लूज करके, मतलब सॉरी, आपका जो पीछे का वेट है या जो कुछ भी है, हल्के कपड़े पहन के एकदम बिल्कुल वैसे ही चढ़ना पड़ेगा। आप ये सारे ग्रजेस लेके चढ़ सकते हो क्या? ए सॉरी, ग्रजेस लेके आगे बढ़ सकते हो क्या? इतना बोझ लेके आगे बढ़ सकते हो क्या? चढ़ पाओगे? एक कदम भी चढ़ पाओगे? बताओ ना, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अभी एंड के 7 दिन में आप लोग काम नहीं करते, क्या बोलते हो? यार मेरा इतने दिन में तो इतना कुछ हुआ ही नहीं। आप ये पानी फेंकने की कोशिश कोशिश नहीं करोगे, इस पानी में आप लोग और गंदी गंदी चीजें डाल के तब तक रखे रहोगे जब तक इसमें बास नहीं आने लगेगी। और बास आएगी ना, तो भी आप इस पानी को नहीं फेंकोगे, आप कहोगे कि छोड़ देते हैं काम, काम ही खराब है। लेकिन काम खराब नहीं है, लोग खराब नहीं है। ठीक है, आई होप ये एग्जाम्पल सबको बेस्ट लगा होगा, समझ में आया ना? मैंने ये कहाँ से सीखा है, रिसेंटली अभी मैं बुक रीडिंग कर रही थी, तब मेरे को पता चला कि ऐसा होता है डाउनलाइन के साथ, तब जाके उसके दिमाग में पूरी भसड़ मची रहती है। अब अगर ये चाह के अपलाइन सुधार भी चाहे ना, ये अपलाइन अगर चाहे कि उसका ये पानी साफ हो जाए, तो भी वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आपका अपलाइन एलोवेरा जूस आपको दे सकता है, लेकिन एलोवेरा जूस जो काम करता है ना डिटॉक्सिफिकेशन का, वो तभी होगा जब आप उसको पियोगे। वो अपने आप काम नहीं कर देगा कि सामने सजा हुआ है मैं उसको देख रही हूँ और वो एलोवेरा से जो डिटॉक्सिफिकेशन हो गया है वो हो जाएगा हमारे पास, है ना? तो ऐसा नहीं होता। तो अपने ना इस पानी को खाली करके ना सुपरवाइजर बनो। जैसे मनीषा ने चीजें सही की, साहिल सर ने की, राखी मैम ने की, खुशी मैम ने की, यशिका मैम ने की, अमन सर ने की, तभी आज हम लोग अपना लेवल अप कर पा रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि हमारा दिमाग साफ है। दिमाग साफ रखो, यूं चीजें होंगी, ऐसे कैसे नहीं होंगी? दिमाग साफ होगा तो फोकस बढ़ेगा।
अब मेरी चीजें समझना शुरू करना, क्योंकि आपका दिमाग साफ करना जरूरी था। अब तक आपके दिमाग में जो कुछ चल रहा था वो चलता रहता, तो मैं जो बताती तो आप समझते नहीं, आप समझते नहीं तो मेरी एनर्जी वेस्ट हो जाती। एक दो लोग सीखते, और एक दो लोग ऑलरेडी सीख रहे हैं और मिनिमम लिंक निकाल रहे हैं। अब मेरे को सबको सिखाना है यार, इसलिए तो मैंने एग्जाम्पल देके सिखाया। अब आते हैं मेन गेम पॉइंट में, सिर्फ 5 मिनट की मीटिंग रह गई है। बस 5 मिनट पेशेंस रख के चीजों को समझो। मिनिमम लिंक आनी शुरू ना हुई तो फिर कहना, ठीक है? बढ़िया से इस चीज को समझना शुरू करो। सबसे पहले बड़ी बड़ी हेडिंग्स डाल लो, कंप्लेन करना बंद करो। चाहे वो अपलाइन की हो गई, चाहे वो प्रोस्पेक्ट की हो गई, चाहे वो लीड्स की हो गई। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि मैम लीड्स पे ना एनरोलमेंट नहीं आ पाती है। मैम हम कर तो रहे हैं बट हो नहीं रहा। ठीक है, अब आप सभी लोगों को पता होगा कि अमन सर ने अपनी एड रन करना शुरू कर दी है खुद की, सबको पता है, सबने उन लीड्स पे काम करना शुरू किया है। अब फिर भी ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग वहां से फिर भी एनरोलमेंट नहीं निकाल पाते। तो देखो कौशल भाई, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप मेरे को बताओगे ऐसा क्यों होता है कि बहुत सारे लोग उसी लीड्स पे काम कर रहे हैं और एनरोलमेंट नहीं आ रही है, और बहुत सारे लोगों की उसी लीड्स पे एनरोलमेंट भी आ रही है और एएस भी बन रहे हैं? या तो वो गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हैं। और इनविटेशन गलत कर रहे हो, और होता है कि मान लो 3-4 नंबर्स पे कॉलिंग किया, उसमें रिजल्ट नहीं आया, तो 5वां ये मान लेते हैं कि भाई ये भी नहीं करेगा, तो उस मतलब उस उतने एफर्ट्स भी नहीं डालते उसमें। बहुत बढ़िया, बिल्कुल है ना, कि पहले दूसरे में नेगेटिविटी आ गई तो पूरी लीड्स खत्म करने का सोचा ही नहीं, उठ के अपने घूमने फिरने चले गए, है ना? और क्या लगता है आपको? यही दो रीजन, मतलब मेरे को तो यही दो रीजन आते हैं जो मतलब मैं खुद बिल्कुल, फील वेरी करता गुड, हूँ। बिल्कुल वेरी गुड, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया आंसर दिया आपने, रियली वेरी अप्रिशिएटेबल, है ना? अब देखो कौशल भाई ने बिल्कुल सही बात बताई कि आप या तो ढंग से कॉलिंग नहीं करते हो, या तो बीच में नेगेटिविटी आती है तो कॉलिंग छोड़ देते हो। और लास्ट में एक चीज बताऊंगी आपको इसी पॉइंट में, कि आप ना कंसिस्टेंसी के साथ कॉलिंग करो, क्योंकि लीड खराब नहीं होती। लीड को कन्वर्ट कैसे करना है वो आपको आना चाहिए, और वो कैसे आएगा? जब आप लर्निंग ज्यादा से ज्यादा करोगे, चीजों को सीखोगे। ठीक है? और आपका काम सिर्फ सेशन दिखाना नहीं है, सेशन के आगे पीछे आप किससे क्या बात कर रहे हो वो आपको पता होना इंपॉर्टेंट है। अब आपको क्या लगता है, हमारे गले में कोई जादू मंत्र है कि हम भी शिव जी की तरह विष पिए हैं तो हमारे गले में भी नीलकंठ है? हम्म? कि ऐसा कुछ है कि हमारे ऊपर श्री कृष्ण जी की, गणेश जी की, सबकी कृपा सिर्फ हमारे ऊपर बरस रही है, कि हमारे ही ऊपर ये सबका ऐसे दोनों दोनों हाथ से आशीर्वाद मिल रहा है तो ही हम 2cc मिनिमम ब्लिंक निकाल पा रहे हैं? ऐसा कुछ है? किसी को भी 1% ऐसा लगता तो बताओ। क्योंकि भाई सब भक्त हैं, लेकिन आपको आपकी भक्ति का फल नहीं मिल रहा है, सिर्फ हमें ही मिल रहा है। तो हम लोग लगता है अगर भगवान से अलग बच्चे हो तो, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। सब समझते हो ना कि सिर्फ करते आना चाहिए और करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, मेहनत करोगे होगा। ठीक है? तो पहले ना अपने अंदर ये विश्वास लेके आओ कि आप इस पर्सन को कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है? एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रही हूँ, यहाँ पे सभी लोग भगवान को मानते हैं? आप अपने अल्लाह को, जीसस को, गॉड को, सबको मानते हो? ऐसा कोई है जो भगवान को ना मानता हो? ठीक है? अब यहाँ पे ना भगवान जी सिर्फ एक ही भाषा जानते हैं, भगवान जी सिर्फ एक ही वर्ड जानते हैं, और वो सबको एक ही वर्ड में आंसर देते हैं। कोई बता सकता है वो वर्ड क्या है? एनी गेसेस? ये चंद्रमणि ने बोल दिया ऑलरेडी, मेरे को लिपसिंग से समझ में आ गया कि उन्होंने बोल दिया। चलो कोई नहीं, फिर भी चैट बॉक्स पे लिख के बताओ, ऐसा कोई है? भक्ति, समवेयर करेक्ट। और फटाफट, भगवान जी सिर्फ एक ही लैंग्वेज जानते हैं और वो एक ही आंसर में, एक ही वर्ड में रिप्लाई करते हैं, मेहनत की रहमत होगी, मेहनत से रहमत होगी, कर्म, उनके पास जाना। भगवान जी सिर्फ एक ही वर्ड से आशीर्वाद देते हैं और एक ही वर्ड बोलना जानते हैं, जिसका नाम है तथास्तु। सुना है सभी ने तथास्तु? ऋषि मुनि बड़े बड़े बहुत सारे तथास्तु सिर्फ एक ही वर्ड बोलते हैं। अब आप नेगेटिव बोलोगे, वो कह देते हैं जाओ तथास्तु। आप अच्छी बातें बोलते हो, जाओ तथास्तु। अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अपन इतना ढिंढोरा क्यों पीटते हैं? क्यों पीटते हैं भाई? क्योंकि आप जैसा बोलते हो ना, ऊपर से आवाज आ जाती है जाओ तथास्तु। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, ऊपर वाले ने कह दिया जाओ तथास्तु। वो सिर्फ एक ही वर्ड बोलना जानते हैं। तो अपनी ना वाइब्स को बदलना शुरू कर दो। जब तक आपकी वाइब्स नहीं बदलेगी, कोई प्रोस्पेक्ट चाहेगा ही नहीं कि यार मैं इनकी टीम का पार्ट बनूं, है ना?
मैं इनकी टीम का पार्ट बनूं या इनसे कनेक्ट हूं? जब वाइब्स होती है ना तो इंसान 30,000 देने के लिए भी रेडी होता है। क्यों देते हैं हम लोगों को? क्योंकि हम ना सही चीज का सही आंसर करना जानते हैं, उसको हमारी वाइब पसंद आती है, उसको हमारे ऊपर विश्वास होता है, तभी वो एग्री करता है। ठीक है, तो आपको ना अपने आप को वैसी वाइब क्रिएट करके वैसा पर्सन बनाना पड़ेगा। और वो कब होगा? जब आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सही तरीके से सही विजन पे सही पॉजिटिव एटीट्यूड रख के एक सही तरीके से मैनिफेस्टेशन करोगे तब। ठीक है, तो हैव बिलीव इन योरसेल्फ कि आप खुद उसको कन्वर्ट करने की दम रखते हो। ठीक है, अब आते हैं मेन चीज के ऊपर कि अपन को डे 1 के बाद से लेके अमन सर के सेशन के पहले और बाद में क्या बात करके डे 2 में बिठाना चाहिए, जिससे डे 2 के बाद बिलिंग आए। क्योंकि देखो मैं वर्क प्लेस में बैठी हूँ, बाय गॉड ग्रेस, टचवुड, झूठ नहीं बोल रही, मेरे को डे 2 के बाद क्लोजिंग नहीं करनी होती। मैं डे 2 के पहले ही पूरा गेम खत्म कर देती हूँ। डे 2 के पहले मैं पर्सन को समझ जाती हूँ कि इसने इतने से स्लॉट होल्ड करा ही लेना है, और वो कराएगा ही। मेरे को बस उसके ऑब्जेक्शन हैंडल करने हैं। डे 2 के बाद मैं क्लोजिंग नहीं करती, मैं क्लोजिंग नहीं करती। मैं फैक्ट बता रही हूँ। मन सर ने बोला कि डे 2 के बाद की क्लोजिंग भी ले लेना जैसे तुम करती हो। मैंने कहा सर मैं नहीं करती, इसलिए मैं नहीं सिखा रही। मैं करती नहीं हूँ, मेरे को बस कॉल करके पूछना होता है कि हाँ आपने देख लिया, कोई डाउट है, कितने से होल्ड करा रहे हो, लो पैसे भेजो और डन करो। मैं कल करती हूँ कनेक्ट बस। इसलिए मैं डे 2 के पहले का पूरा जो एकदम वो हमारी लैंग्वेज में बोला जाता है, वो जो एकदम माल है ना, माल, वो समझा रही हूँ कि एग्जैक्टली बात क्या करती हूँ मैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैम आप लोग मीटिंग में कैसी बातें बोल जाते हो। भाई आप लोग अपने लोग हो यार, आप लोग अपने लोगों के सामने मैं थोड़ा सा भी हेजिटेट करूंगी तो मैं खुल के सिखाऊंगी कैसे, है ना? तो अच्छे से समझो, मैं आपको बिल्कुल एकदम वो टू द पॉइंट चीजें बताने जा रही हूँ। ठीक है मैम, जल्दी बताओ, वेट नहीं हो रहा। बिल्कुल वही आ रही हूँ, वही आ रही हूँ। ठीक है, अब देखो आप लोग करो क्या, सबसे पहले ना अमन सर की आईडी दिखा दो एक दिन पहले ही। ठीक है, मैं पोस्टर भेजती हूँ जो ग्रुप पे, बी रेडी टुमारो, वो कॉल पे रहते रहते भेज दो और कह दो देखो आपको ना इनकी आईडी बहुत अच्छे से देखनी है, क्योंकि मैं आज जिनकी वजह से आज यहाँ तक हूं ना, वो इन्हीं की वजह से हूँ। ठीक है, इनने जो कुछ भी किया है ना, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। रिकॉर्डिंग हो रही है, डल जाएगी यूट्यूब पे, देख लेना, बट अच्छे से भी समझ लो। ठीक है, ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। एंड देखो सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि इनने इतनी सारी अचीवमेंट की है, सबसे बड़ी बात ये है कि आज इनने जो कुछ भी किया है ना, इनकी टीम में मेरे जैसे ऐसे कई सारे लोग हैं जो इनकी वजह से इतनी सारी ग्रोथ ले पा रहे हैं। इनकी वजह से आज ऐसे बहुत सारे घर हैं जिनके घर में रोटी जा रही है। मैं ये बोलती हूँ, इंसान को दिल पे बात लगती है। मैं बताती हूँ भाई अमन सर के लिए, तभी कभी भी देखना अमन सर अगर मेरे किसी प्रोस्पेक्ट से बात करे, हाँ सर यार सर आपसे बात करके तो मजा ही आ गया, वो यही बोलता है, क्योंकि मैं हाइप बनाती हूँ। ऐसे ही आपको भी हाइप बनानी है, क्योंकि सभी लोग डे 1 के बाद या तो डे 2 के पहले अमन सर के पास कनेक्ट कराया करो अपने प्रोस्पेक्ट को, चाहे वो आपकी टीम का कहीं का भी बंद हो या बंदी हो, कोई भी इंसान हो उनके पास कनेक्ट कराओ। ठीक है, और देखो आपको ना इनकी आईडी बहुत अच्छे से स्टॉक करनी है, क्योंकि देखो आप नेक्स्ट जिन पर्सन से कनेक्ट होने जा रहे हो, आप नेक्स्ट जिन का सेशन लेने जा रहे हो ना, आपको उनके बारे में पता होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप आईडी देख लेना। एंड अभी जैसे कि देखो 7 7:30 तक सेशन एंड हो जाता है ना, आप 8 9 बजे तक बात करते होगे, तो कह देना देखो जैसे कि अभी 9 बज रहे हैं, तो आप 10 बजे तक ना मेरे को ऑडियो में उनके रिव्यूज जरूर शेयर कर देना कि आपको उनकी आईडी देख के क्या चीजें बेस्ट लगी, जिससे आप भी उनसे इंस्पायर हुए। ठीक है, और दूसरे दिन दोपहर में कह देना कि मैं ना आपको कल दोपहर में 1 बजे तक कनेक्ट करूंगा और सेशन का पार्ट बना के आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो आपको कैमरा ऑन करके जरूर बैठना है। तो मैं आपको 1 बजे कॉल करूंगी, 12:30 बजे कॉल करूंगी, पहले ही असाइन करके उसको कह दो, और कह दो कि कल आपको 2 से 3 बजे तक का सेशन रहेगा। वैसे तो 30 से 40 मिनट का ही रहेगा, बट उस टाइमिंग पे आपको कैमरा ऑन करके बैठना है। तो सेशन के पहले या तो फ्री हो जाना, जो भी काम है सेशन के पहले कर लेना, या तो सेशन के बाद कर लेना। ठीक है, इतनी बात करके दोपहर में उसको कनेक्ट करके सेशन की हाइप बनाओ कि आपको ये क्लियर किया जाएगा, काम बता दिया जाएगा, आगे चीजें कैसे क्लैरिटी मिलनी है वो बता दिया जाएगा, वो सब करके सेशन का पार्ट बना दो। ठीक है, फिर जैसे ही सेशन एंड हुआ तो एक मैसेज है, फैंटास्टिक, एक मैसेज है कि आई एम गेटिंग रिव्यूज फ्रॉम ऑल, कनेक्टिंग यू फर्दर, एक ऐसा है, मैं ग्रुप पे भेज दूंगी। ठीक है, और उसके बाद मैं सर की इनकम प्रूफ भेज देती हूँ जो आई है। ठीक है, और फिर नीचे लिख दिया कनेक्टिंग यू शॉर्टली। अब आप उसको कॉल करो। ठीक है, कॉल करके उससे रिव्यूज लो कि आई होप अभी आपको सेशन तो बहुत ज्यादा बढ़िया लगा ही होगा,
है ना। मेरे पास भी बहुत सारे लोगों के बहुत बढ़िया बढ़िया रिव्यूज आ रहे हैं, तो 3 से 4 लोगों से मेरी बात हो गई, मैंने कहा मैं आपको भी कनेक्ट कर लूं और आपको भी सब कुछ क्लियर कर दूं, है ना। तो अभी तक आपको क्या क्या चीजें क्लियर हो गई हैं, तो आप मेरे को थोड़ा सा बताओगे। वो सब बहुत अच्छे से बताते हैं कि मैम सर की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लगी, उनका जो स्ट्रगल था वो देख के बहुत इंस्पायरिंग था कि उनने भी इतनी सारी चीजें की है, मुझे भी उनकी तरह बनना है, ये सारी चीजें वो खुद से बताएंगे और उनके मुंह से पहले आप बुलवाओ, ठीक है। फिर उससे पूछो कि आपको अभी कोई डाउट था, ठीक है। वैसे तो नहीं रहता है, मेरे पर्सन को काम भी क्लियर हो जाता है, ठीक है। आगे वर्क कैसे स्टार्ट करना है वो भी क्लियर हो जाता है, बट मैं उसको एक प्रोडक्ट परचेजिंग माइंडसेट दे देती हूँ, वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो कैसे दिया जाता है, क्योंकि आपको सेशन के पहले खुद बताना है कि आपको प्रोडक्ट परचेज करना पड़ेगा। वो मैं कैसे बताती हूँ, वो है रियल चीज, अच्छे से समझो, ठीक है। अब मैं यहाँ से अपनी बातें बताना उसको शुरू करती हूँ, सिर्फ 5 मिनट की रहती है, 2 से 5 मिनट के अंदर मेरा कॉल खत्म हो जाता है उस प्रोस्पेक्ट के साथ यही बता के, ठीक है। अब मैं उसको सीधे बोलती हूँ कि देखो भाई, आपको ना भी ये चीज बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब जैसे कि सामने पूजा जी बैठी है, मैं नाम लेके बोल रही, ठीक है। तो देखो पूजा जी, जैसे कि आपने भी सेशन में देखा, अच्छे से समझा, आपको पूरी क्लैरिटी मिली कि आप जिस प्लेटफॉर्म का पार्ट बनने जा रही हो ये कोई भी जॉब नहीं है ना। अब अगर ये जॉब नहीं है तो क्या है, ये है एक बिजनेस, ठीक है। बट आपको ये पता होगा कि अगर आपको अपनी लाइफ में कभी भी कोई भी बिजनेस शुरू करना है, या आपके आसपास कोई भी बिजनेस हो रहा है, तो आपको उस बिजनेस स्टार्ट करने से पहले उस बिजनेस का ओनर बनना इंपॉर्टेंट है, राइट। अब आपके यहाँ पे भी कोई ना कोई तो बिजनेस होगा, ऐसे मैंने करके उससे पूछ लिया, बट वो बता देते कि मैम नहीं है भी तो वो सारी चीजें, ठीक है। तो आप उनको बताओ कि देखो, जैसे कि अगर कोई भी बिजनेस होता है, तो उस बिजनेस को रन करने के लिए अगर आपको उससे हजारों रुपए कमाना है, तो लाखों लगाने पड़ेंगे, और लाखों कमाना है तो करोड़ों लगाना पड़ेंगे, ये तो फैक्ट है ना। बट आप मेरे को एक चीज बताओ, आप भी इस बिजनेस के ऑब्वियसली पहले ओनर बनोगे, बट आप एक बार सोच के देखो, आपको सोचने में भी अच्छा लगेगा कि इतनी बड़ी कंपनी है जो 170 देशों में चल रही है, और आप इस कंपनी के ओनर बनने जा रहे हो, ठीक है। अब जब आप ओनर बनने जा रहे हो, तो एक बार सोच के देखो कि आप 170 देश में जो कंपनी चल रही है आप उसकी मालकिन हो, ठीक है। अब आपको किसी को भी पार्टनरशिप देनी है या उसको इस बिजनेस का ओनरशिप देना है, तो आप पहले उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन, नॉलेज, उसकी गुडविल, ये सब कुछ जानोगे, कि आप डायरेक्टली किसी भी अरे गहरे पर्सन को अपनी ये ओनरशिप दे दोगे? नहीं दोगे ना, पहले जानोगे ना। बट कंपनी ने आपसे एज अ रिटर्न क्या मांगा? कुछ भी नहीं। कुछ मांगा क्या? आपको धीरे से मेरे बैकएंड में मेल आया क्या कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, आपके पास क्या है? ऐसा कुछ हुआ क्या पूजा जी आपके साथ? बिल्कुल नहीं ना। ऐसा कुछ तो नहीं हुआ ना। मतलब एज अ रिटर्न कंपनी ने आपसे कुछ भी नहीं मांगा, नहीं मांगा ना, बिल्कुल। और ना ही वो मांगती है, मार्क माय वर्ड्स। कंपनी ने आपसे एज अ रिटर्न कुछ भी नहीं मांगा, ना ही वो मांगती है। बट एज अ बिजनेस ओनर, वर्क स्टार्ट करने से पहले आपको बहुत ही इजी सी 2 कमिटमेंट फुलफिल करनी होती है, ठीक है। आपको भी अभी सर ने बताई होगी, तो सर ने आपको क्या क्या कमिटमेंट बताई, आप बताओ ना। तो वो बता देते हैं कि सर ने ब्रांड चेंज करने के बारे में बताया है, और दूसरा बताया कि आपको आपका खुद का ओनर, खुद का डिसीजन मेकर बनना पड़ेगा। कुछ लोग बता देते हैं, कुछ लोग नहीं बता पाते, बट आप खुद से क्लियर करो, ठीक है। आप खुद से क्लियर करो। आप सबसे पहले उनको बताओ कि देखो, सबसे पहला जो मेन चीज होती है वो ये है कि आपको ना अपना ब्रांड चेंज करना पड़ेगा। अब ब्रांड चेंज करने का मतलब, मैं मनीषा को अनम्यूट कर रही हूँ, 1 मिनट, आप भी बताना ये चीज ताकि क्लैरिटी मिले, ठीक है। आ गया आपके पास? यस ठीक है मैम। मनीषा। अब देखो, जैसे कि मनीषा आप भी अभी यंगस्टर हो, आप अभी कितने, 19-20 ईयर्स के हो? यस मैम, 19 की हूँ। 19 के हो, ठीक है। अब जैसे कि आप यंगस्टर हो, गर्ल हो, आप डेली लाइफ में बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज करती होगी, शैम्पू, कंडीशनर, सोप, टूथ जेल, फेस वॉश, सारी चीजें, है ना, यस मैम। ऑब्वियसली। अब ऐसा तो है नहीं कि ये आप 1 महीने लाते हो और साल भर चलता है, ऐसा तो नहीं है ना। नहीं नहीं है। मैम। आप ये 1 महीने लाते हो और 1 महीने ही चलता है, और हर महीने लाना पड़ता है ना। बिल्कुल। यस मैम। अब आप जिस भी ब्रांड का ला रहे हो, मैं नाम नहीं ले रही, आप जिस भी ब्रांड के प्रोडक्ट्स लेके आते हो, क्या आपको वहां से 1 रुपए का भी रिटर्न आया आज तक? नहीं मैम। बिल्कुल नहीं, है ना। ऐसा तो होता ही नहीं किसी के साथ। और फिर जब आपने इसको यूज कर लिया और ये प्रोडक्ट्स जब वेस्ट हुए, ऑब्वियसली फेस वॉश होता है, ये सब फैन बन के नाली में बह जाते हैं, तो क्या आप उसको वहां से भी बचा सकते हो क्या? कुछ भी नहीं। नहीं मैम। है ना। तो जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देके आपको समझा रही हूँ, बहुत अच्छे से समझना मनीषा। जैसे कि अभी आप हो, है ना, तो आपके घर में ऑल ओवर सारी चीजें, ये प्रोडक्ट्स आते हो, तो मान लेते हैं आपके घर में ये प्रोडक्ट्स 1 महीने के अंदर 1,000 तक के आ रहे हैं, एग्री। अब अगर यस। आपके प्रोडक्ट्स 1 महीने के अंदर 1,000 तक के आ रहे हैं, तो साल भर में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने के 12,000 हो गए, है ना।
मैं यस वर्स्ट मैम। रेशियो में बता रही हूँ, बट आपको पता होगा कि इससे भी ज्यादा आते हैं, ठीक है। अब ये सारे प्रोडक्ट्स आप बचपन से लेके अभी तक यूज करते आ रहे हो, और अभी आप 19 के हो, तो एक बार आप कैलकुलेट करो कि 12,000 इंटू 19 कितना होता है। कई लाखों में होगा मनीषा, कई लाखों में। तो बचपन से लेके अभी तक आपने कई लाखों में प्रोडक्ट्स यूज कर लिए हैं, बट क्या आपको वहां से 1 रुपए का भी रिटर्न आया? नो मैम। बिल्कुल नहीं। आपको क्या वहां से ऑफर लेटर आया, कॉन्ग्रेचुलेशंस मनीषा, आपने हमारी ब्रांड से लाखों का टर्नओवर कर दिया, तुम आपको इनकम कमाने का मौका दे रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ? नो मैम। नहीं ना। नहीं ना। मतलब अभी तक तो आप अंधेरे ही में जी रहे थे कि मैम हमने तो पूरे पैसे वेस्ट कर दिए, और इसके बिना तो आजकल अपना गुजारा ही नहीं है। वी आर गर्ल्स, जेनजीज, है कि नहीं? भाई ये सब वर्ड्स बोलती हूँ भाई सबसे, मजा आता है, उनको वाइब मिलती है ना। तो ये सारी चीजें आपने बताई, अब उसको क्लैरिटी मिली कि यार ये सब तो हमारे साथ हुआ ही नहीं, है ना। अब यही सेम चीज हमारी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कहती है, ठीक है। अब मनीषा अच्छे से समझना, हमारी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स क्या कहती है, कि आपको सिर्फ एक बारी के लिए, ओनली फॉर द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम, सिर्फ एक बारी के लिए प्रोडक्ट परचेस करना और खुद यूज करना है, इसको बेचना नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप भी ओनर बनने जा रहे हो, अब आप ओनर बनोगे तो आपको इन प्रोडक्ट्स का नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है मनीषा, की नहीं? बिल्कुल यस मैम। है ना। तो अभी आपने जाना होगा कि 2 सीसी होती है 40,000 की, बट आप अभी बिना 40,000 के भी एक मिनिमम अमाउंट के प्रोडक्ट परचेस करके ये वाले वर्क को स्टार्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे लोग मेरे से पूछ लेते हैं कि मैम ये मिनिमम अमाउंट कितना रहेगा, तो मैं उनको कहती हूँ कि देखो ये ना आपको डे टू में ही क्लियर किया जाएगा, क्योंकि हमारा डे टू लाइव है। वैसे देखो पॉलिसीज मुझे 3 से 4 पता है, ठीक है, बट अगर मैं आपको भी बता दूंगी और राघव सर ने अभी सेशन में कोई और सी बताई, तो अपने बीच में तो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे ना, कि मैम आपने तो ये बताया था, राघव सर ने तो वो बताया था। तो मैं नहीं चाहती कि अपने बीच में कुछ हो, ठीक है। आप मेरी प्यारी बहन हो, मैं चाहती हूँ आपके साथ काम करूं, अच्छे से आप हमारे साथ ग्रोथ लो, जो आपके भी ड्रीम्स है आपने मुझे बताया है, तो मैं इसलिए आपको कह रही हूँ, बस देखो 3-4 घंटे की बात है, आपको डे टू में तो क्लियर हो ही जाना है मनीषा, है ना। अब क्लियर है ना। अब यस। बढ़ते हैं अपन सेकंड कमिटमेंट की ओर, ठीक है। अब आप मेरे को एक चीज बताओ मनीषा, जैसे कि देखो सेकंड कमिटमेंट यही है कि यू हैव टू बी योर ओन डिसीजन मेकर, ठीक है। तो अभी आपकी लाइफ का डिसीजन मेकर कौन है मनीषा? मैम मैं खुद हूँ। खुद हो? मम्मी पापा को नहीं पूछते? नहीं, पापा है नहीं, और हाँ। मम्मी मम्मी को मैं बताती हूँ, पूछती नहीं हूँ। अच्छा, नहीं आपने मेरे को पहले भी बताया था, नहीं है ना। बट जैसे क्या है, सबसे बात होती रहती है ना, तो कोइंसिडेंटली निकल गया है ना। देखो इन्फॉर्मेशन रखा करो अपने प्रोस्पेक्ट्स के बारे में, ये सब है। बट देखो क्या होता है, फ्लुएंसी में निकल जाती हैं सारी बातें, ठीक है। तो उसके हिसाब से जैसे कि आप अपनी मम्मी को बताते हो, तो आप उनको अभी सिर्फ बताओगे कि उनसे पूछोगे, कि अभी तक आपने कुछ नहीं बताया इस प्लेटफॉर्म के बारे में उनको? मैंने बस बताया है कि मैं कुछ काम समझ रही हूँ एंड करूंगी, फिर ऑलराइट। लाइक जब। हाँ। ऑलराइट, तो उनका क्या ओपिनियन रहा, जैसे कि आपने उनको बताया कि कुछ ऑनलाइन है तो मैं करूंगी, तो? उन्होंने बोला पहले समझ के देखो क्या है, फिर बताना, फिर देखते हैं। चलो यार बहुत बढ़िया मनीषा, भगवान करे सबके पेरेंट्स ऐसे ही हो, जो ऐसे आंसर करे। बट मेरे को तो वो कहते हैं ना, फ्लाइंग चप्पल रिसीव्ड, उस टाइम पे मेरी ऐसी सिचुएशन हो गई थी। मैंने अपने पेरेंट्स को बताया, तो माय पेरेंट्स वर लाइक कि देखो बेटा, इन सब कामों में किसी का नहीं होता कुछ, किसी का नहीं हुआ तो तुम्हारा भी नहीं होगा। तो मेरे को ना पता मनीषा, सबसे पहले नेगेटिविटी आई मेरे घर से। बट अपन क्या सोचते हैं कि यार देखो पेरेंट्स तो एक बार में चीज नहीं समझते, तो मैं गई अपने फ्रेंड्स के पास, मैंने दोस्तों को बताया। अब आपको क्या लगता है मनीषा, जब मैंने अपने फ्रेंड्स को बताया होगा, तो क्या ओपिनियन आया होगा उनको, उनने पॉजिटिव किया होगा कि नेगेटिव किया होगा, आपको क्या लगता है? मैम 1% ही फ्रेंड पॉजिटिव बोलेंगे, बाकी के लोग तो यही बोलेंगे कि क्या है बेकार, इससे अच्छा रहने दो, जॉब कर बिल्कुल। लेना। हाँ, है ना। तो यही सेम चीज मेरे साथ भी हुई थी, मेरे एक भी फ्रेंड ने मुझे नहीं बोला, कि सबने यही बोला देख यशिका तू पढ़ने लिखने वालों में से है, ये सब चीजें मत ही कर तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। बट यहाँ पे ना मैंने मनीषा एक बहुत अच्छा काम किया। मेरे उस टाइमिंग पे ना मेरे को कोई भी सपोर्ट नहीं किया, आई वॉज माई ओनली सपोर्ट सिस्टम। एंड मेरे मेंटोर्स ने मेरे को एक सही डायरेक्शन दिखाया। बट आपको क्या लगता है ऐसा, कि मैंने किसी और की बात ना सुन के सिर्फ अपने दम पे ये काम को क्यों शुरू किया होगा, आपको क्या लगता है? मैम शायद सबको प्रूव करने के लिए कि आप सही हो। बिल्कुल, और क्या लगता है आपको? और शायद खुद इंडिपेंडेंट बनने के लिए। बिल्कुल। बिल्कुल सही बोला आपने, ये तो फैक्ट था ही, क्योंकि देखो मेरे घर की सिचुएशन ऐसी थी ही नहीं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, है ना। तो देखो मेरे उस टाइम में सिचुएशन सिर्फ यही थी, कि अगर मैंने कुछ नहीं किया ना तो कुछ भी नहीं हो पाएगा,
ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि सेशन मैंने देखे, चीजें मैंने समझी, नॉलेज मुझे है। अब मैं जिस भी पर्सन से पूछ रही हूँ, सेशन उनने तो देखे नहीं है, उनको तो नॉलेज है नहीं, तो वो मेरे को सही आंसर दे कैसे पाएंगे, है ना। और एक मैं आपको भी क्वेश्चन पूछती हूँ, आप मेरे को एक चीज बताओ मनीषा, इस पूरी दुनिया में सक्सेसफुल लोग ज्यादा है कि अनसक्सेसफुल लोग? अनसक्सेसफुल। ठीक है। अब बुरा मत मानना, अगर इस दुनिया में अनसक्सेसफुल लोग हैं तो आपके आसपास भी तो अनसक्सेसफुल लोग हैं, यस है मैम। ना। अब आप डिसीजन ले रहे हो उन्हीं से पूछ के, गाइडेंस ले रहे हो उन्हीं की, तो क्या गारंटी आप सक्सेसफुल बन जाओगी? यस कोई मैम, गारंटी नहीं है ना। गारंटी। यही सेम चीज मैंने अपने टाइम पे सोचा कि मैं अगर इन सक्सेसफुल लोगों के साथ हूं ना, तो मैं सक्सेसफुल ही रहूंगी, अनसक्सेसफुल ही रहूंगी। तो मैंने इन अनसक्सेसफुल ग्रुप ऑफ पीपल को छोड़ के सक्सेसफुल पीपल को पकड़ा, जो कि थे अमन सर, राघव सर, पलक मैम, और मेरे सारे मेंटर जो भी आपके हो तो उनका नाम ले लेना। ठीक है। मैंने उनकी बात सुनी। अब देखो, आप भी कहीं ना कहीं राघव सर जैसा बनना चाहते हो, है ना। झूठ नहीं बोलना, है ना। आप भी यस बनना मैम। चाहते हो। अब अगर आप भी बनना चाहते हो और वो इंसान खुद आपको सिखा रहा है कि आप ऐसा बन सकते हो, तो अगर एक बार आपने अच्छे से उनकी बात सुन ली, तो क्यों ना ऐसा होगा कि आज जो उनका प्रेजेंट है वो डेफिनेटली आपका फ्यूचर बन जाएगा। क्योंकि देखो, ये तो है, ये मेरा है कि जो आज उनका प्रेजेंट है वो डेफिनेटली मेरा फ्यूचर है, क्योंकि मैं उनके मार्गदर्शन पे चल रही हूँ। आपको क्या लगता है मनीषा, ऐसा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा ना, है ना। यस मैम। तो देखो, मैं आपको बिल्कुल एज अ सिस्टर गाइड कर चुकी हूँ कि अभी देखो, आपको ऑलरेडी नेगेटिविटी आ सकती है, क्योंकि आपको एक मोटिवेशन का गुब्बारा, और आपके आसपास के लोग हैं नेगेटिविटी की सुई, वो आपके गुब्बारे को कब फोड़ देंगे और आप कब पीछे चले जाओगे आपको खुद नहीं पता, और अपॉर्चुनिटी भी जाएगी और हाथ पे हाथ धरे बैठ गए कि यार अब तो कुछ हो ही नहीं पाया। तो मैं आपको इसलिए पहले से बता रही हूँ, क्योंकि देखो, मेरे को नॉलेज है, और मैं नहीं चाहती कि मैंने जो चीज फेस की वो मेरे नून का कोई भी पर्सन फेस करे। ठीक है। अब आते हैं मेन और लास्ट चीज के बारे में। यहाँ तक मैं अमन सर के पास कनेक्ट करवा चुकी हूँ, उसको पूरी नॉलेज दे दी। अब बस आपका एक लास्ट सेशन रह रहा है, जिसके बाद सीधे आपका काम शुरू होगा। तो आई होप मनीषा, यहाँ तक आपको पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी, है ना। बिल्कुल। यस मैम। और कोई चीज आपको पूछनी हो तो यू आर फ्री टू आस्क। मैम बस वर्क क्या होगा? वर्क का भी अमन सर ने आपको क्लैरिटी दी थी, तो आप अच्छे से नहीं समझ पाए सेशन में? हाँ, समझ में तो आ गया था, बस फिर भी चलो थोड़ा कोई बहुत। नहीं, मैं आपको बता दे रही हूँ। देखो, जैसे मनीषा, आपने मेरे को कनेक्ट किया, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं आपके पास आई थी, आप मेरे पास आए थे ना, है ना। अब जैसे आप मेरे पास आए थे ना, तो ऐसे ही अभी आपको पता होगा कि ऑल ओवर इंडिया में अभी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि मेटा एड्स के बारे में आपने भी सुना होगा, सुना है कि एक एड्स होती है जहां पे फेसबुक के थ्रू, मतलब जो मार्क जुकरबर्ग है ना, उनका एक ऐप है मेटा एड्स करके, उन्हीं का है फेसबुक, व्हाट्सएप, सब कुछ। ठीक है। तो जैसे आप मेरे पास कनेक्ट हुए हो ना, तो हमारे पास ना दिन के ऐसे हजारों लोग कनेक्ट होते हैं। ठीक है। तो वहीं से हम आपको अपनी तरफ से क्लाइंट्स प्रोवाइड करेंगे। आपको उनसे कनेक्ट करना है, सेशन का पार्ट बनाना हो, हमारी बात करा देनी है। ठीक है। आपका जो मेन पर्पस का काम है ना, वो है टीम बिल्ड करने का, और इसी के थ्रू आपको इनकम कैसे आएगी वो आपको डे टू में क्लियर किया जाएगा। ठीक है। बट देखो, जैसे बीइंग अ गर्ल आपको एक डाउट आता होगा कि मैम, जैसे कि अभी मैं तो लड़की हूँ, तो मेरे को और भी लोगों से कनेक्ट करना है, तो क्या ये सेफ रहेगा? तो आप मेरे को एक चीज बताओ मनीषा, आप जैसे मेरे को कनेक्ट किया, आप मेरे को मैम मैम करके रिस्पेक्ट करके बात किए, तो अब क्या आप इकलौते हो जिसने मुझे इतनी रिस्पेक्ट दी? नहीं ना। ऐसा तो हर इंसान देता है। तो ऐसी ही आपको भी ना ऐसी क्वालिटी पीपल्स मिलेंगे आपके जैसे। तो आप समझ लो, आप अच्छे हो कि बुरे हो, आप अच्छे हो तो आपको अच्छे लोग मिलेंगे। ऐसे बोल देती हूँ मैं मजाक मजाक में। तो वो समझ जाते हैं कि यार देखो, अगर मैंने ऐसे ही अप्लाई किया तो मेरे को भी तो मेरे ही जैसे लोग मिलेंगे ना। अगर मैं अच्छे से बात कर रही हूँ तो मेरे को भी ऐसी अच्छे से बात करने वाले लोग मिलेंगे, है ना। तो ऐसी प्यार से उनको ऐसे समझाओ। ये मत बताओ कि सीधे आपको कॉलिंग करना है। बहुत सारे लोग यहाँ पे घबरा देते हैं, फिर डे टू का पार्टी नहीं बनते कि यार कॉलिंग का काम है, मैं हमें नहीं करना। ठीक है। तो इस तरीके से बताओ, और लास्ट कॉल असाइन कर लो कि मैं ना आपको 5 बजे तक कनेक्ट करूंगी। अगर देखो आप 4 साढ़े 4 के बीच में बात कर रहे हो, तो आप डे टू की भी हाइप बना दो लगे हाथ। और अगर नहीं कर रहे हो तो कह दो कि मैं 5 बजे फिर से कनेक्ट करूंगी, क्योंकि जितनी बार कॉल पे कनेक्ट करोगे ना, उतना रिलेशन बिल्ड होगा। ठीक है। तो मैं ये यहीं पे एंड करती हूँ, फिर उसके बाद उसको फिर से कॉल करके सेशन की अलग से हाइप बनाती हूँ। ये सब में डिपेंड करता है पर्सन पे। जैसे कि अगर वो अमन सर का सेशन देख के आया है, तो मैं ये सारी चीजें कॉल पे बात कर लेती हूँ। और अगर उसने बाय चांस अमन सर का सेशन नहीं देख पाया, अच्छे से चीजें नहीं समझी, तो मैं वीडियो कॉल पे कर लेती हूँ। जब मेरे पास बहुत सारे लोग होते हैं,
तो मैं कॉल पे समझा देती हूँ, बट कभी कभार ऐसा है कि मैं वीडियो कॉल पे भी सबको टाइम दे लूंगी, तो मैं टाइम के हिसाब से वीडियो कॉल कर लेती हूँ। और अगर आपके पास, मैं तो आपको यही प्रेफर करूंगी ये सारी चीजें वीडियो कॉल पे ही समझाना, ठीक है। तो आई होप द कंटेंट वाज बेस्ट, क्योंकि मैंने कोई नोट्स वोट्स नहीं बनाए, मैं जो करती हूँ मैंने वही बताया है, ठीक है। तो दिस इज द एंड फ्रॉम माय साइड। सो आई होप सर आपको सारी चीजें समझ में, आई होप आपको पूरा कंटेंट आपने भी बैठ के सुना होगा, तो आई होप सो इट वाज नाइस, एंड सबने तो बहुत बढ़िया बढ़िया था एंजॉय भाई, किया। बहुत बढ़िया था। मैंने खुद काफी पॉइंट्स लिखे, मैं खुद ये सब बातें नहीं करता भाई। मैं खुद अभी ना ऐसे समझ रहा था कि मैं नोवस कस्टमर हूँ या तो एएस हूँ, मेरे को कुछ नहीं आता, आई एम जीरो। ठीक है, मैं अपने लेवल को भूल के मैं लिख रहा था वही सारी चीजों को, मैंने लिखी भी। ठीक है, एक सेकंड रुकना, मैं ऐड कर लूँ। हाँ, तो गाइस देखो, आपको ना, आप ऋषि कैम ने जो चीजें बताई हैं बिल्कुल आप फॉलो करो, बट कॉपी मत कर देना, वरना आपको रिजल्ट नहीं आएगा। उनका बोलने का तरीका, उनकी कम्युनिकेशन, उनका मॉड्यूलेशन, वो भी आपको कॉपी करना पड़ेगा। फिर अगर वो चीज कॉपी कर रहे हो तो आपको ये काम आएगा। ठीक है, ओके। और मेक श्योर, देखो उनने वही चीज क्या बताया जो मैंने सेशन में बताया, बस उनने एक बार रिपीट कर दिया वही चीज, और कुछ नहीं करा उनने। उनने बताया कि हाँ जी कमिटमेंट पता है कौन सी है। अब तुम लोग सेशन देखते ही नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है क्या कमिटमेंट है, तुम लोग को देखा ही नहीं है सेशन। तुम पहले मेरा डाउट सेशन देखो कि क्या बताता हूँ उसके अंदर। अब उनने पूछ लिया कमिटमेंट, तो बंदा बता पाया तो मतलब उसने अच्छे से देखा है, नहीं बता पाया तो बताना पड़ेगा तुम्हें। और तुम क्या करते हो, हाँ हाँ अच्छा पता है उसको, हाँ वो कहता है हाँ पता है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। पूछो तो क्या पता है, ये मैम ने पूछा, क्वेश्चन करा। जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज्यादा बंदा तुमसे विश्वास करेगा, तुम पे विश्वास करेगा। और तुम क्या करते हो, बस हाँ हाँ समझ में आ गया और बिठा दिया डे टू के अंदर उसको, उससे तुमने कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा, बस बंदा ब्लॉक कर देता है आपको, फोन नहीं उठाता आपका, है ना। तो ये सारी चीज इंपॉर्टेंट है भाई। पॉली उनने बताया कि हाँ भाई हमारे पास 3 से 4 पॉलिसीज है। भाई ये क्या बढ़िया पॉइंट था, 3 से 4 पॉलिसीज है हमारे पास, एक पॉलिसी बताएंगे सर आपको। अब क्या पता उसमें से कोई भी हो सकती है, मुझे क्या पता, तो आप जानो उसमें। तो बंदा के पास एक बैकअप भी रहेगा कि नहीं यार मैम ने भी पॉलिसी के बारे में बताया था, चलो एक काम करते हैं, ठीक है ये सेशन एंड हो जाए तो मैं मैम से ही पूछूंगी। तो वो कॉल भी लगा लेगा आपको कि हाँ यार इनने भी कुछ पॉलिसी के बारे में बताई थी। अब तुम कुछ बोलते ही नहीं हो, तुम सीधा बैठा देते हो बस, यही तो गलती है। सेशन के भरोसे मत रहो, ठीक है, तुम खुद के भरोसे रहो कि मुझे करवाना है। ठीक है, उसके बाद मैडम ने बताया यार प्रीमियम किया। अपन क्या करते हैं, डे 1 के बाद प्रीमियम करते हो, उसको डे 2 के पहले भी प्रीमियम करो कि भाई जितने मेरी टीम में ऐसे लोग हैं, मैम ने बताया जिस तरह से उस तरह से आप कर सकते हो प्रीमियम, कि मैंने भी जब देखा तो समझा तो मेरे को नेगेटिविटी आई, उसके साथ भी यही होगा क्योंकि वो भी देख रहे हैं ना सेशन, है ना, राइट। और हाइप क्रिएशन भाई, प्लीज इन सब चीजों को नोट डाउन करो। मैं आपको बता दूं, आपके घर में एक ऐसा बच्चा जो खानदान में हो गई होगा जो बहुत अच्छा पढ़ता है, बहुत अच्छा पढ़ता है, उसके मार्क्स ज्यादा आते हैं, कोई ना कोई तो ऐसा होता ही है, राइट, है ना। उससे पूछना वो कैसे इतना अच्छा पढ़ता है, वो बताएगा। मैं दिन में 2 बार रिवाइज करता हूँ बैठ के, दिन में 2 बार रिवाइज करता हूँ बैठ के, 3 बार प्रैक्टिस करता हूँ, इसलिए मैं पास हो पाया। भाई छोटे बच्चों को ही पता है कि अगर एक चीज को मुझे याद कैसे करना है तो रिवाइज करना पड़ेगा। तुम बस बस मीटिंग हो गई, अब तुम तुर्रम खा बन गए, कॉलिंग, अरे क्या बोलते यशी करना, याद करने की कोशिश करते हैं। अरे भाई तुम रोबोट थो ना, रोबोट हो। अभी पूछूं परसों कौन सी सब्जी खाई थी, बता पाओगे, नहीं बता पाओगे, रोबोट नहीं हो आप। तो मेक श्योर करो जो ये मीटिंग्स होती है ना इनको रिवाइज करा करो, 2 नहीं 3 नहीं 10 बार। अगर एक बार दिमाग में बैठ गया ना, प्रीमियम कैसे करते हैं, ठीक है, हाइप क्रिएशन कैसे करते हैं, क्लोजिंग कैसे करते हैं, भाई दिमाग में बैठा दिया, पैसे कमा लोगे भाई, लेवल अप हो जाएगा। पर तुम दिमाग में बैठाते ही नहीं हो ना ये चीजें। प्लीज मेक श्योर करो इस मीटिंग को दोबारा बैठ के देखना, 2 नहीं 3 नहीं 4 बार देखना, क्योंकि इस काम के अंदर इन्विटेशन तो ही इंपॉर्टेंट, पर उससे 10 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉलो अप, कि आप किस तरह से बंदे को लेके जा रहे हो आगे, कौन सी बातें आप बोल रहे हो। अगर वो बातें सही हुई तो वो बंदा स्टार्ट करेगा, नहीं करता वो यशिका मैम के साथ स्टार्ट, ना कंपनी के साथ स्टार्ट, ना ना कहीं ना कहीं मेरे साथ, वो तुम्हारे साथ स्टार्ट कर रहा है, तुम्हें पैसे दे रहा है, तो तुमसे पहले क्लियर करेगा तुम्हारी, तुम अपनी स्टोरी सुनाओ। मैम ने क्या एग्जाम्पल दिए, एग्जाम्पल स्टोरी होनी चाहिए तुम्हारे पास में, है ना।
तो अभी मैंने परसों सिखाया था कि बूट कैंप डे 1 के बाद कैसे बात करें, राइट। वो ट्रेनिंग और ये वाली ट्रेनिंग दोनों बैठ के देखना, और अब से तुम्हारे मेंटोर नहीं करेंगे ये चीजें, तुम्हें करनी बैठ के, नहीं करेंगे तुम्हारे मेंटोर, नहीं आएगा तुम्हें रिजल्ट। तुम नहीं बैठ के करोगे, हम नहीं करेंगे। आपके नोट्स नहीं आए, यशिका मैम, जितने भी लोग यहाँ पे सुन रहे हैं ना मेरी बात, जो क्लोजिंग करते हैं, अगर आपकी टीम के नोट्स आपके पास नहीं आए 1 से 2 बार, अगर उनने तुम आपसे मॉक कॉल नहीं करा, आप उनके लोग मत पकड़ना। कोई मतलब नहीं है ऐसे लोगों को ग्रो करवा के, क्योंकि ये लोग आगे कर ही नहीं पाएंगे कोई चीज। कल के दिन उनकी भी तो टीम बनेगी भाई। अपन यहाँ पे ऐसा तो ना कि आज कमा खा रहे भाई, ये लॉन्ग टर्म का काम है। आपके दिन में आपकी टीम में भी 50 लोग आएंगे, कैसे सिखाओगे अगर आज सीखने की चाह नहीं है तो? कैसे बनोगे सुपरवाइजर, मैनेजर? मैनेजर कैसे बनोगे तुम? सुपरवाइजर तो बन भी जाओगे, नहीं बन पाओगे तुम मैनेजर। मत करना, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ। जितने लोग यहाँ पे क्लोजिंग करते हैं, अगर आपकी टीम आपके लोग कनेक्ट करा रही है, अगर नोट्स नहीं है उनके, आप मत करना उनकी क्लोजिंग, मत करना। आपको पहले रिवाइज करना पड़ेगा बैठ के इस मीटिंग को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है भाई आप लोगों के भले के लिए। तो इस समय मैं कॉलिंग कर सकता हूँ, पता, ये देखो मैं, ये देखो इतनी मुश्किल बनी हुई है कॉलिंग की, ये देखो छोड़ छाड़ के 1 घंटे दे रहा हूँ, ये देखो, ये देखो अपने लिए दे रहा हूँ 1 घंटे, आप लोगों के लिए दे रहे हैं हम लोग, कि भाई आप लोग दिमाग में बैठाओ इस चीजों को, आप लोग भी कर पाओ चीजें। डिपेंड रहने से काम नहीं उठता, हमेशा याद रखना, एक से नोट भी जाएगा, ठीक है। तो मेक श्योर करो कि आप लोग इसके बार बार देखो, चीजों को लिखो, रिवाइज करो, मिरर के सामने जाओ, बोलो, प्रैक्टिस करो, जहां डाउट आ रहा पूछो अपने मेंटोर से, ठीक है। चलो, ऑल दी वेरी बेस्ट। बस आखिरी में एक चीज सर एक बोलूंगा भाई, लास्ट चीज, सर एक लास्ट चीज, आपने ये पानी वाला एग्जाम्पल समझा था? हाँ पानी वाला एग्जांपल ये ना सब भाई साहब, फेंक देना मीटिंग के बाद, मैं भाई तो इस फेंक ही मीटिंग को दूंगी, फेंक देना, सही बात है। ठीक है। और जितने भी लोग हैं जो 1% भी चीज रखते हो अपना कि मैम नेगेटिविटी है, ये है, वो सब दिमाग में रख के काम करते हो तो भाई नहीं बढ़ेगा। हमको बिल्कुल, टाइम इसलिए लगा है भाई, के नहीं मैं बढ़ेगा। आपको बता रही हूँ, मैंने जो गलती की है वो मैं आपको करने नहीं दूंगी, ठीक है। तो मैं तो अब भी इस मीटिंग के बाद ऑब्वियसली मेरे को ये फेंक के नया पानी भर के अपने ये इसको रखना ही होता है। ये मेरे को अमन सर ने गिफ्ट दिया था जब मैं सुपरवाइजर बनी थी, ठीक है। ये अमन सर ने मेरे को गिफ्ट दी थी, ठीक है। तो ये पानी भर के मेरे को फेंकना है ही, मतलब ये वाला पानी फेंक के नया पानी भरना है ही। तो मैं आपको भी कहूंगी भाई, आपके दिमाग को आप लोग जैसे सुबह नहाते हो ना, वैसी जो भी पूरे थॉट्स है वो बहा दिया करो पानी के साथ, ठीक है। एंड नए सिरे से हर दिन नए तरीके से शुरुआत किया करो, टुडे इज माय डे बोलकर, टुडे, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से करो, बाकी सर आप मीटिंग को एंड बिल्कुल, कर बस सकते हो। रोजाना पानी को साफ करो भाई अपने, वो तो रोजाना गंदा हुआ, नेगेटिविटी, डिमोटिवेशन, लोग हेट करेंगे, वो रोज होगा, रोज होगा भाई। बोला ना, संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, है ना? क्यों भाई अच्छे भाई, अच्छे ना तूफान संघर्ष गिर ना जाते हैं तकलीफ जब आग तो लगी क्या होती है मजा। सीने में। वही तो, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं भाई जब आग लगी सीने में, तो वो तो रोजाना होगा आपके साथ भाई। चलो तो भाई, ऑल दी वेरी बेस्ट, ऐसी मीटिंग और करती करेंगे। अब अपन बात करेंगे आगे चल के कि बिलिंग कैसे निकालें, कैसे 1-2 हज़ार रुपए निकालें। उसके लिए मैं एक कल नाइट को या फिर कल मॉर्निंग मीटिंग सब करूंगा, ठीक है। रिव्यूज जरूर शेयर करना, ठीक है। और बस यार ये बोलूंगा, याद है ना, सचिन तेंदुलकर 2 ओवर के अंदर 60 रन बनाने थे, विल पावर काम करी है। तो अभी आपके 7 दिन के अंदर आपकी विल पावर काम करेगी कि आप वो कितना 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 सीरियस हो। दिमाग में इमेजिन कर लो कि भैया अगले महीने 15 तारीख को जब पैसा आएगा तभी घर में आएगी सब चीजें, वरना नहीं होगी। ऐसा अगर सोच लिया तो हर एक सेकंड तुम सीरियस रहोगे, ठीक है। ऑल दी वेरी बेस्ट। इंस्टाग्राम में मेंशन कर देना, एंड ग्रुप पे बिल्कुल भर भर के रिव्यूज डाल देना, भर भर के। मुझे नोट्स चाहिए आप सभी लोगों के, एक एक पर्सन के नोट्स चाहिए। और मेक श्योर करो नेक्स्ट टाइम मीटिंग को सीरियसली लो और टाइम निकाल के कैमरा ऑन करके बैठो, वरना आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, मान जाओ मेरी बात को। और इन मीटिंग्स को अगर टाइम वेस्ट करके देख रहे हो ना, तो ग्रोथ कैसे हो जाएगी तुम्हारी? नहीं होगी। टाइम निकाल कर मीटिंग में आया करो, सारे काम निपटा के आधे घंटे पहले से। इस चीज को लिख लो। चलो, ऑल दी बेस्ट। आई होप सो आप सभी को कंटेंट पसंद आया होगा। चीजों को इम्प्लीमेंटेशन करो, सोच कर लिखने से कुछ नहीं होगा। मीटिंग के बाद जो आप कदम उठाओगे उससे ही आपको पैसा आएगा, मीटिंग में आने से नहीं आएगा, ठीक है। चलो, ऑल दी बेस्ट। और लीड्स नहीं है तो अपने मेंटोर से बात करो। लीड्स का भाई शॉर्टेज है तो देखो, मेंटोर से पूछो कहाँ से कैसे क्या करना है। लीड्स होंगी तो ही ये सब बोल पाओगे ना। यशिका मैम ने जो बताया, हवा में तू ना बोल के पैसा आएगा, लीड्स को जब बोलोगे तभी तो पैसा आएगा। तो लीड तो पहले चाहिए, एनरोलमेंट तो चाहिए,
एनरोलमेंट कहाँ से आएगी? लीड से। अरेंज करो, बात करो मेंटोर से अपने, कहाँ से मैम करूं, अभी के अभी तुरंत मैसेज करके। ऑल द बेस्ट, बाय। थैंक यू सर।